है, आप बताइए कब चालू करना है, विल स्टार्ट। सबको आवाज आ रहा है? हाँ। Yes, yes, yes. I think we can Yes. start now. Yeah, yeah. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। Yeah. बोलिए, स्टार्ट करना है तो क्या करना है वही आप बताइए। नहीं नहीं, let us start भैया, let's start. हाँ, क्या स्टार्ट करना है वो तो बताइए। स्टार्ट करो ऐसा बोला गया आपने, तो बताइए क्या स्टार्ट करना है। आई एम वेटिंग। आपके जर्नी से स्टार्ट कर देते हैं भैया। मेरे जर्नी भैया से। we are going for आर्ट ऑफ लिविंग की TTP. जर्नी। We are going ओके, for TTP and you can guide us for that. गोइंग फॉर टीटीपी। ओके, तो पहले एक सवाल से स्टार्ट करते हैं। अह, आप सबने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स किया था फर्स्ट टाइम, याद है सबको? यस Yeah. कितने साल पहले किया था? कुछ साल पहले, 2 साल, 1 साल, 5 साल, 10 साल पहले, वॉट एवर इट यस। इज। ओके, मैंने 2002 में किया था। ओके, Hmm. यस, नवरात्रि 2002, राइट राइट। सो बस उतना याद कीजिए और मुझे बताइए कि आपने आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स क्यों ज्वाइन किया था? व्हाई यू जॉइंट आर्ट ऑफ लिविंग प्रोग्राम? I did my first Sudarshan Kriya in 2004. That time I was in second year or third year of college. क्यों किया था ज्वाइन? ज्वाइन क्यों किया था? Because I got आर्ट attracted ऑफ लिविंग क्यों ज्वाइन to किया था? गुरुजी का एक ऐसा बड़ा सा फोटो था एंड मुझे हम्म, पर्वत टच करने का मन। नहीं, बस गुरुजी। मेरा तो मुझे स्ट्रेस काफी था। ऐसा बहुत हाँ, परेशान लगता था, वो परेशान दूर करने के लिए मैंने ज्वाइन किया था। ओके। और 7 लोग मुझे हैं, तो मुझे सात विजन लोगों है, का सुनना है। मुझे हाँ, तो विजन आया था. विजन आया था, गुरुजी ने सपने में आके बोला कोर्स करो। भैया Yeah. आमच्याकडे Yeah. लाईट नाहीये ओके, त्याच्यामुळे अंधार आहे. साक्षी हाँ बोलतेय आवाज मी. येतोय मला, आवाज हा, येतोय, बोला ना। आमच्याकडे अंधार आहे. हा, तर मी कोणीतरी मला जबरदस्तीने आणलं भैया. मी नाही नाही म्हणत बरोबर, होते ओके आणि मला पण मग झाल्यानंतर ओके, मग अटॅचच ठीक आहे, ते 2008 पुढचं पासून. आपण पुढे जाऊ, पुढचं येस नंतर येस. बघू. आता आपण का कोर्स, का को आर्ट ऑफ लिविंग मध्ये आलो ते फक्त बघू. 4 लोकांचं झालं, बाकी 3 लोकांचं। हाँ मैंने एकदम बचपन से ही आर्ट एक्सेल में मुझे मेरे पापा ने ही डाल दिया था. सो सिंस आई वाज इन स्कूल आई फ्लोटिंग हो गया वो सब, फ्लो बाय फ्लो, प्रोसेस बाय प्रोसेस हो गया। ओके, और 5 लोग हो गए, हमारे 2 लोग हमारे हमारे स्कूल में भी कंपल्सरी कोर्स था जब मैंने 8th स्टैंडर्ड में किया था. कंपलसरी था। हाँ, एसएसआरवीएम में कंपलसरी होता है, जैसे कोर्स में, स्कूल्स में कंपलसरी होते हैं बहुत सारे। और कौन बचा है? हाँ मैं नहीं, पांडुरंग कौन बात है कर रहा वहाँ? हूँ. हाँ हाँ नाही हाँ, मला पांडुरंग जी, हाँ हाँ. बोला की। जय गुरुदेव. मला असंच कोणीतरी माझ्या एका मित्रानं सांगितलं ठाण्यात असताना. मी का ठाण्याच्या आणि त्यांनी सांगितलं त्याला काहीतरी मणक्याचा प्रॉब्लेम होता आणि तो त्यातनं रिकवर झाला त्याच्यातनं, म्हणून त्यांनी मला सांगितलं. म्हणून मी त्याच्यानंतर 1-2 वर्षांना मी पुण्यात आल्यानंतर मी त्यांना परत मला रिमाइंड केल्यानंतर मी केला कोर्स. असं काही इंटेन्शन नव्हतं. बरोबर, ओके, गुड। अजून कोणाचं काही? जी बेसिकली मुझे ये था और कि किसी का कुछ? हाँ, हाँ जी, शुभम बोल रहा हूँ. मुझे बेसिकली ये था एक इन जनरल मेडिटेशन की तरफ अट्रैक्शन था, बहुत समय से ढूंढ रहा था एंड जब यस, किसी ने मेंशन किया तो आई वेंट अहेड. हाँ, आर्ट ऑफ लिविंग से अच्छा तो कौन मेडिटेशन देता है। गुड। कल तो योगा वर्ल्ड मेडिटेशन डे है, सबको याद है ना? फर्स्ट। यस यस। ओके, सो किसी को ट्रेस देने के लिए करना था, किसी को किसी ने भेजा, किसी को जबरदस्ती भेजा, किसी को कंपलसरी था, किसी को गुरुजी अच्छे लगे इसलिए किया, किसी को गुरुजी ने बोला इसलिए किया। मुझे तो करना ही नहीं था, मैं तो बोला दुनिया में कुछ भी करूंगा खुश होने के लिए, लेकिन आर्ट ऑफ लिविंग नहीं करूंगा। हाँ, वो तो जबरदस्ती, मैं तो बोला नहीं करना है भाई मुझे। मैं ऐसे ही खुश हूँ, नहीं हो तो नहीं हुआ तो भी पूरा कुछ और कर दूंगा, लेकिन मुझे ये सब चीजें नहीं करना बाबा बाबा। तो वो मेरा तो बाद में बताऊंगा मैं, लेकिन ये सब आपको जो चाहिए था उसके लिए आपने आर्ट ऑफ लिविंग को किया, हैप्पीनेस किया, एडवांस किया, जो भी है मिल गया आपको सब कुछ वो। हाँ, जिसके लिए हम आर्ट ऑफ लिविंग कोर्स यस में यस ज्वाइन किए थे वो मिल गया ना। यस। तो फिर और क्या है, फिर अभी हो गया सब कुछ। नहीं, इससे और और ज्यादा क्या नहीं, चाहिए चाहिए? अभी ना. वो बांटना चाहिए मिला, ना. लेकिन अभी और क्या चाहिए? एक्सपेक्टेशन बढ़ हो गया. आप गया लोगों फिर को भी अभी। मिलना उसके लिए चाहिए. आपल्याला तो जे मिळालं ते लोकांना पण मिळायला जी, पाहिजे ना भैया. उसके लिए तो आर्ट ऑफ लिविंग में आए थे, वो तो मिल गया।
बाकी तो सब मोह माया है। यही जानना है बस, बाकी कुछ नहीं। बाकी तो सब मोह माया है, जो हम जिसके लिए आए थे वो हमको मिल चुका है। और इसके आगे जो रहेगा ना, वो देखो फिर जो है वो एडिशन है आपको, वो तो कृपा है गुरु की, इतना Yes. जानना है। ये मोह माया का जाल कैसे इसमें तोड़ना है फिर? वही तो बोला, वो कृपा है गुरु की, वही जान लो। Mhm. वो उसके आगे जो हो रहा है बस कृपा समझ के ले लो, वो लड्डू जो गुरु जी दे रहे हैं सब कृपा की समझ के दे रहे हैं आपको। इसके आगे आपको ट्रेस जाना था, वो गया आपका ट्रेस। हाँ, आपको गुरु जी के दर्शन लेने थे, मिल गए गुरु जी, दर्शन हो गए, बात हो गई, सब हो गया। किसी को प्रोसेस में हो गया, अच्छा लगा, अच्छा लग रहा है, ठीक है, हो गया। बाकी इसके आगे सब कृपा है, और ये कृपा है ये जानना ही आर्ट ऑफ लिविंग है। फिर उसमें अपना दिमाग लगाओगे कि मुझे ये मिलना है, वो मिलना है, ये पोजीशन, वो पोस्ट, ये सब कुछ नहीं, बाकी सब मिलेगा, वो कृपा से ही मिलेगा। Yes. यही Yes. है आर्ट ऑफ लिविंग मेरे लिए। तो ऐसे मैंने Yes. बोला कि मैं ज्वाइन हुआ, मेरा नाम प्रसाद नवले, बेसिकली मैं ज्वाइन हुआ 2002 में। जबरदस्ती मुझे बिठाया गया। मैं बोला, मैं सब कुछ रीजन दिए, मेरे पास टाइम नहीं, मेरे पास पैसा नहीं, मैं पैसे भरूंगा नहीं, कोर्स के मैं कुछ नहीं करूंगा। तो मुझे ऐसे वो मेरे फ्रेंड बोला चलो हम ऐसे जाते हैं जरा, एक दो दिन एक प्रोग्राम है ऐसा, मुझे बैठने तो मेरे साथ, तुम आओ मुझे छोड़ने के लिए। तो मुझे छोड़ने के लिए लेके बिठाया जाके वहां पे। मैं टीचर को बोला मेरे पास पैसे नहीं है, टीचर बोली मैं पैसे भरता हूँ, तू बैठ कोर्स में। बोला, ठीक है, मुझे क्या आता है, तुम पैसे भर ले तो भरो, तुम्हारे ही बर्बाद होगी, मुझे कुछ नहीं लेना था, तो मैं तो डबल था वो। मैं तो भगवान को मानता ही नहीं था। बाकी क्या था, वो बिठाया टीचर्स ने, मेरे टीचर ने, सुषमा शर्मा करके थी नर्स स्टॉप पे। तो बिठाया वहां पे, मैंने किया कोर्स। लोगों को बहुत कुछ होता है सुदर्शन क्रिया में, मुझे कुछ भी नहीं हुआ सुदर्शन क्रिया में, बस। और जो कुछ नॉलेज पॉइंट्स थे वो पहले ही मैं बोल देता था टीचर बोलने से पहले, तो लाइक दैट ऐसा था, मुझे कुछ नहीं हुआ हैप्पीनेस करके। फिर ऐसे ही एक महीने के बाद गुरुजी मिले। तो गुरुजी के साथ मेरा मेरा बड़ा एक फोटो आया, वो भी पेपर पे, फ्रंट फ्रंट पेज पे। वो बोलते हैं ना कि आपके साथ हम भी बदनाम हो गए वैसे वैसे, तब मेरे घर पे पता चला कि मैंने कोर्स किया है। तब तक तो मेरे घर वालों को पता ही नहीं था ऐसा कुछ ये करता है करके। देन उसी एक महीने में वो फ्रेंड का भाई को जाना था बालेवाड़ी में, तब बालेवाड़ी अपना जहाँ पे गुरुजी आते हैं ना, वहाँ पे एडवांस कोर्स होते थे रेसिडेंशियल। तो बाकी कई कई जगह नहीं होते थे, 2000 के आसपास वो। तो वहाँ पे मुझे बोला वो छोड़ने के लिए आ जाओ, मेरे पास गाड़ी नहीं है, और मुझे ड्रॉप कर दो वहाँ पे। उसका भाई एडवांस करने के लिए जा रहा था मेरे फ्रेंड। मैं उसको ड्रॉप करने गया, तो बोले कि नहीं अभी तू भी बैठ जा कोर्स के लिए, वो आपके भी टीचर बोले तुम भी बैठ जाओ कोर्स में। बोला मैं नहीं बैठूंगा कोर्स वोर्स में कुछ इसके आगे, एक किया बहुत किया मैंने, मुझे नहीं करना कुछ आगे। नहीं नहीं, बोलो बोलो बैठ जाओ, 3 दिन रहना है। तो 3 दिन रहना, तो घर से परमिशन भी नहीं मिलेगी मुझे, बोला। तब तो मैं जस्ट कॉलेज में था, लाइक दैट। तो नहीं बिठा दिया, और घर वालों को तब तब तो घर वालों को कुछ ऐसा कुछ करने के लिए अलाउड भी नहीं था मुझे। लेकिन मैं बैठ गया एडवांस कोर्स में वहाँ पे, कपड़े वपड़े कुछ नहीं थे, ऐसे ही बैठ गया वहाँ पे। दैट वाज अ विंटर, यही समय था वो, दिसंबर का लास्ट वीक। और सब वो बहुत असहज था मुझे लिए वो, ठंडे पानी से करना स्नान और वो सब कुछ, तब तो कुछ फैसिलिटी नहीं थे ज्यादा। एडवांस कोर्स किया, एंड देन एंड एवरीथिंग चेंज, लाइक दैट। तब भी मैं ऐसा गुरु गुरु कुछ मानता नहीं था फिर भी, लेकिन ये था कि सेवा वॉलेंटियरिंग का कोर्स करना, काम करना, ये सब कुछ मैं करने लगा फिर, देन लाइक दैट डेडिकेशन ली। फिर टीटीसी तक मैंने ऑलमोस्ट 50 से 60 नवचेतना शिविर लिए थे। एंड Wow. ऑलमोस्ट मेरे से पहले 50 टीचर थे पुणे में, 50 टीचर्स, हाँ 50 50 टीचर थे मेरे से पहले, और उनमें से 30 को तो मैं असिस्ट कर चुका था, लाइक दैट। बाप रे। और हम चैलेंज लेके कोर्स असिस्ट कर ऑर्गेनाइज करते थे। चलो पुणे में कौन से एरिया में कोर्स चाहिए, मैं से टीचर को पूछता था, वो टीचर बोलता है इस एरिया में काम नहीं हुआ है, चलो मैं वहां जाके कोर्स ऑर्गेनाइज करूंगा आपके लिए। ऐसे हमने 5 6 लोगों ने टीम बनाया था, और हम ऐसा जाके पुणे तक जो जो एरिया में काम नहीं हो रहा है वहां पे जाके, जो जो स्लम में काम नहीं हो रहा है वहां पे जाके आपको काम, इस तरह से हम करते थे दिन रात, लाइक दैट। फिर आया, ऐसे ही मुझे कुछ टीचर वीचर तो बनने का सवाल ही नहीं था मुझे।
मुझे तो आर्ट ऑफ लिविंग ही करना था, तो टीचर कहाँ से बनना था। मेरे को टीचर बनने के लिए तो आर्ट ऑफ लिविंग में आया नहीं था, और ना ही वैसा कुछ था मुझे कि मैं ये करना। दुनिया तो वैसे भी चेंज कर रहा था मैं। फिर नवचेतना शिविर भी वैसे ही हुआ था, तब तक तो मेरा डीएसएन भी नहीं हुआ था, तब से मैं नवचेतना शिविर लेने को मुझे परमिशन मिली थी। देन वैसे ही मुझे फॉलोअप का कैसेट देके फॉलोअप लेने की परमिशन मिली थी टीचर बनने से पहले ही। बाप रे। एंड टीटीसी के लिए मैं नहीं जाने वाला था। मेरा कॉल आया था, मैं बोला था मुझे नहीं जाना है टीटीसी, लाइक दैट। मेरा फॉर्म भी भर गया था, सब कुछ हुआ था। फॉर्म भी जब ऐसे ही जबरदस्ती वैसे भरवाया गया था मुझसे कि तुम टीटीसी करो करके। लेकिन मैं, ठीक है यार, मुझे कुछ इतना जल्दी टीचर वीचर नहीं बनना है, मैं बनूंगा 50-60 का होऊंगा तब बनूंगा टीचर, ऐसा मैंने तय करके रखा था। उससे पहले मुझे टीचर ही नहीं बनना है। पैसे वैसे कमाऊंगा बहुत सारे, और सब करूंगा, फिर टीचर बनेंगे बाद में। ऐसा था मेरा कुछ उस वक्त। देन वो जब जो होता है सब कुछ, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स सब था वैसे भी। मेरा फॉर्म मैंने भरना भरना नहीं था, फिर भी भराया। फिर भी बोला गया कि तुम्हारा भेजता हो करके, नहीं भेजा, ये टीचर ने नहीं भेजा, वो टीचर ने, ऐसा सब कुछ चल रहा था। बट मुझे उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे टीचर बनने का ऐसा कुछ शौक नहीं था चढ़ा, और उससे कोई मुझे ये नहीं था, फर्क नहीं पड़ रहा था मेरे काम में एज अ वॉलेंटियर और एज अ आर्ट ऑफ लिविंग पार्टिसिपेंट में। तो मैं वो चलता रहता, वो तो बोला चलो जिसको कुछ करना है करते रहेंगे। फिर एक दिन दूसरे दिन टीटीसी का मेरा ये था, तो एसटीसी मुझे बोले कि यार नहीं, उस वक्त एक एसटीसी होता था, और एसटीसी में आर्ट ऑफ लिविंग का हाईएस्ट पोजीशन होता था, उसके आगे कुछ नहीं था। देन एसटीसी 12 बजे का मेरा ट्रेन था। मेरे ट्रेन के बुकिंग भी मेरे जो साथ में वॉलेंटियर करते थे वो उन्होंने करके रखे थे, सब कुछ लाइक दैट। लेकिन मैं जाने वाला नहीं था। 12 बजे का, 12:15 का उद्यान का एक्सप्रेस का बुकिंग था। 9 बजे मुझे फोन आया कि तुम आ जाओ आर्ट ऑफ लिविंग के ऑफिस में, मुझे तुमसे बात करनी है। ठीक है, मैं गया, क्योंकि मैं तब तक उन सबको बोल चुका था, टीचर वीचर को, मैं नहीं करना, नहीं जाना टीटीसी। एंड 9, 9:30 बजे मैं वहां पे गया। 10 बजे उनसे उनसे बात हुई। उन्होंने बोला ये लेटर है, ये एनवलप है, उसमें सब पैसे है, लेटर है, पुणे के 20-25 टीचर ने इस पर साइन किया है कि तुझको टीटीसी में जाना है करके, और तुम ये लेटर जाके वहां पे दिखाओ, बस। बाकी वो जो होगा वो देखा जाएगा। एंड फिर मैं 10 बजे एसएसआरवी में, तब अपना ऑफिस एसएसआरवी में था, मातरे बीच के इधर, वहां से आया। और 12 बजे का ट्रेन था, 11 तो वैसे ही बज चुके थे। जो भी मिला वो बैग में डाला, वैसे ही गया। वो ट्रेन जैसे डीडीएल के जैसे हुआ था ना, दिल वाले दुल्हनिया में, वो पकड़ भाग के ट्रेन पकड़ रहे वो मेरे मेरे कोर्स पार्टिसिपेंट ने ऐसा हाथ फैला के मुझे अंदर ले लिया, लाइक दैट। ऐसा रोमांटिक सेशन हो गया आर्ट ऑफ लिविंग के साथ मेरा उस वक्त। एंड देन आई वेंट, वहां पे गया, वहां पे दिया वो सब कुछ। एंड वहां पे ऐसा कुछ मुझे बोला गया, डेस्क पे, ओ, इसके, ये सब अपने आप में रखो, हाँ, ये सब ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसा बोला गया मुझे फ्रंट डेस्क पे, कि उसके बाद बोला मुझे नहीं बनना है यहाँ पे टीचर, और नहीं रहना है यहाँ पे अभी, इसके बाद आपको जो चाहिए वो करो करके। लेकिन फिर सब समझा बुझा के मुझे बिठा दिया वहाँ पे, लाइक दैट। 15 दिनों के बाद, वैसे भी मुझे कुछ 15, उस वक्त 15 दिन का फेज 1 और उसके बाद 15 दिन का फेज 2 होता था, लाइक दैट। टोटल बीच में 6 महीने का गैप होता था। तो वो बिठा, मैं तो बोला मुझे नहीं करना है, फिर आपका ऐसा ये है टर्म्स एंड कंडीशन, तो मुझे नहीं करना है। और वो बहुत रूडली बोला गया था, कुछ चीजें ऐसी जो टेबल में नहीं बोलते हैं जनरली। तो लेकिन ठीक है, वो अभी तक वहां पे तो गए थे, वैसे तो बैठ गए। एंड फिर टीटीसी में मैंने जो भी मुझे गुरु जी से जो भी चाहिए था वो मैं पूछता था, करता था, इस तरह से, लाइक दैट। मैंने तो बहुत टीचर को तंग किया टीटीसी के, और लाइक दैट कि हम उस वक्त एक टीटीसी के लिए एक ही टीचर रहता था। लेकिन हमारे बैच में सिर्फ हम 30 लोगों को अलग करके 30 लोगों के लिए 3 टीचर बिठा दिए थे वहां पे। वो उसमें से जो भी हमारे बैचमेट थे
वो आप उनके सबके नाम सुनोगे तो आप जानेंगे उसमें से बहुत सारे स्वामी हैं, बहुत सारे एडवांस कोर्स टीचर बन गए हैं, लाइक दैट। वो सब फुल टाइमर बन चुके हैं। हम 2-3 ही फुल टाइमर नहीं बने। और हमारे पूरे बैच को फुल टाइमर होने को बोला गया था, मुझे भी इंक्लूडिंग। तो मैंने गुरुजी से बात किया फिर, एंड बोला कि अभी नहीं बन सकते हैं। ठीक है, गुरुजी ने बाद में 2-3 बार मुझे बोला है, लाइक दैट। वो देखते हैं उनका जैसा होता है। सो वहां पे मुझे लास्ट डे पे टीचर्स डिक्लेयर होते हैं, वो तो मुझे हैप्पीनेस का टीचर डिक्लेयर किया, 2-3 और कोर्सेज के टीचर डिक्लेयर किए, वाईएलटीपी, प्रिजन विजन। तब तो ऐसा नहीं था कि एक साथ सबके टीचर नहीं बनाते थे, लेकिन उस बैच में बना दिए गए। एक साथ 3-3, 4-4 के टीचर बना दिए गए। उससे पहले एक बैच में एक ही कोर्स के टीचर बनते थे, लाइक दैट। तो डिक्लेयर कर दिया मुझे, ठीक है। अपने को क्या था, आपने बना दिया तो बना दिया, हम तो थोड़ी ऐसे कुछ टीचर बनने के हिसाब से आए थे वहां पे। तो बन गए। देन मुझे डिक्लेयर किया था हैप्पीनेस और बाकी के टीचर वाईएलटीपी वगैरह का। वो लिए मैनुअल, तो मैंने मैनुअल आने के बाद देख लिए, तो उसके साथ आर्ट एक्सेल यस के मैनुअल भी आ चुके थे। और जो कि मुझे आर्ट बच्चों के साथ कोर्स लेना बिल्कुल नहीं था। बोला था जब चाहे किसी का बना दो, लेकिन वो बच्चों के कोर्स का टीचर मत बनाओ मुझे। और मैंने बच्चों के ज्यादा कोर्स आसित भी नहीं किए थे, मुझे नहीं करना। मुझे आई वॉज नॉट सो ईज विथ हर चिल्ड्रन दैट टाइम। और मुझे बोला गया कि वो मैनुअल अपने आप आ गए मेरे मेरे बैग में। मेरे टीचर के पास गया, बोला मुझे ऐसा ऐसा मैनुअल आया। मैं तो उसका टीचर डिक्लेयर नहीं था, लेकिन वो आ गया आर्टिकल का मैनुअल, क्या करूँ, वापस दे दूं क्या? टीचर मुझे बोला पागल है, वो गुरु कृपा की तरफ से गुरु की तरफ से आ गया तुम्हें, अभी कृपा है गुरु की, ले लो। जो भी प्रसाद समझ के आ गया वो अभी। हाँ। देन मैंने सोचा कि यार जो मुझे असहज लग रहा था वही तो अ, आ गया है मेरे पास वापस। देन और उसके बाद मैंने सबसे ज्यादा आर्टिकल कोर्सेस लिए थे, बस लाइक दैट। तो ऐसा है इन जनरल। आर्ट ऑफ लिविंग में मैं इस तरह से आया, और आर्ट ऑफ लिविंग में इस तरह से मैं टीचर बन ओके। गया। तो टीचर बनने की पहले की लाइफ और बनने के बाद की लाइफ, इसमें क्या डिफरेंस आया? देखो, डिफरेंस एज अ आर्ट ऑफ लिविंग का मेंबर कुछ भी नहीं है। बिकॉज तब मैंने एक बात गुरु से बहुत अच्छे से सीखी थी, और जो मुझे बहुत ज्यादा क्लिक हुआ था गुरु जी से, वो था बी सहज। जो सहज रहना है ना, वो गुरु जी से मैं सबसे ज्यादा मुझे क्लिक वो हुआ था गुरु जी से। मैं गुरु जी को क्या था, बहुत देर तक ऐसा गुरु गुरु भगवान भगवान कुछ नहीं मानता था। 2-3 बार गुरु जी से मिला तो मैं पैर भी नहीं छुए थे। गुरु जी ने अपने आप मुझे उनके लैप्स पे लिया था, सिर रख के वगैरह। लेकिन वो था कि सहजता, और वो सहजता होगी ना तो फिर वो डिफरेंस ज्यादा नहीं आएगा आपके बिहेवियर में ज्यादा। हाँ, कमिटमेंट और वो सब चीजें आ जाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज और ये सब कुछ एज ए टीचर। लेकिन जितना गुरुजी सहज रहते हैं सबके साथ, उतना सहज होगे तो फिर वो डिफरेंस कहाँ आएगा? गुरुजी राइट। को देखोगे आप कि इंटरनेशनली जब बात करते हैं, कोर्स पार्टिसिपेंट्स में जब बात करते हैं, बाहर के लोगों से बात करते हैं, बहुत सहज होते हैं। और वो सहजता ही मुझे बहुत, मैंने पकड़ के रखा उनसे लेके। भैया हमको लेकिन भी आपको मुझे भी सेवा इतना सहज करने का होना। मन कैसे रहा? मतलब आपको वो गुरु हाँ, गुरु कुछ नहीं चाहिए था, लेकिन आप सेवा में रहे, ये कैसे हुआ? सेवा। हाँ, वो एक्चुअली वो मेरा अपने क्या बोलते हैं अपब्रिंगिंग में से था। मैं नैन प्रबोधिनी का स्टूडेंट था, तो हमें वो सब कुछ पहले से था। वो विलेज के लिए जब काम करना, ये सब हम पहले से करते थे। वाईएलटीपी के जो हम काम थे ना, वो हमें तो स्कूल में ही था पहले से। तो वो एक था कि हम समाज के लिए कुछ कर सकते हैं तो उतना करो, बी अवेलेबल। ये जो यस। था, जी गुरु जी भी बहुत अवेलेबल रहते हैं सबके लिए, तो मैं कितना अवेलेबल रहता हूँ, ये भी एक गुरु जी से मैंने बहुत ज्यादा सीखा है कि मैं अवेलेबल हूँ कि नहीं। मैंने क्या किया है रादर देन मुझे क्या मिला है। तो मैंने क्या किया है, ये हर बार मैं जब जितने बार मैं आश्रम में जाता था, मैं सोचता था "यार, अभी गुरु जी के सामने जाना है मुझे। गुरु जी को कैसे मैं मुंह दिखाऊंगा अगर मैंने कंटिन्यूस कोर्स नहीं ले रहा हूँ? मैं गुरु जी को कैसे फेस करूंगा अगर मैंने सेवा नहीं की है, मैंने अगर ये ऑर्गेनाइज नहीं किया, ये कोर्स नहीं लिया, अगर मेरे पास 5 मैनुअल है तो मैंने 5 मैनुअल के एक एक कोर्स तो लिया होगा, कि मैं गुरु जी को कैसे फेस करूंगा?" ये
हमेशा रहता था मेरा इसमें। तो हम्म क्योंकि वो डिफरेंस में समाधान है कि गुरुजी मिलेंगे तो पूछेंगे, फिर वो बताऊंगा नहीं बताऊंगा नहीं, वो सामने जाएंगे तो उनको पता ही चलेगा ही। मुझे देखेंगे हम्म तो एक नजर से उनको पता चल जाएगा ही। तो हम्म मैं कैसे फेस करूंगा इनको, ये पहले से था मुझ में। और ये था कि फिर जब मैं टीचर बन के आया तो हार्डली 50 मेरे से पहले टीचर थे, और हमारे बैच में जो बने वो टीचर। तो फिर उसके बाद मैंने बोला कि चलो जहाँ पे कोर्सेस नहीं हो रहे उस एरिया में जाके कोर्स लेने हैं। हम्म तो पहला को जिस दिन मैं वापस आया उस दिन मेरे कोर्स ऑर्गेनाइज थे पुणे में। दो ओह दो कोर्स मेरे ऑर्गेनाइज थे पहले ही, एक बाप रे साथ मैंने पहले ही बैच मेरा टीटीसी के आने के बाद पहले ही वीक में मॉर्निंग इवनिंग हो रहा था, और दो अलग बाप अलग जगह हो रहे थे। पहला करिश्मा वाह। सोसाइटी में डॉक्टर वैशाली ने ऑर्गेनाइज किया था, एंड शी असिस्टेड मी दैट टाइम, एंड दूसरा सहकार नगर में एक ऑर्गेनाइज था। और और मैं क्या करता था उस वक्त, को टीचिंग नहीं होता था। एक हम्म टीचर एक कोर्स लेता था लाइक दैट। वो को हम्म टीचिंग के बाद में टीआरएम के बाद आया था सब, थर्ड सेकंड टीआरएम के बाद। उससे पहले सिंगल टीचर सिंगल कोर्सेस होता था लाइक दैट। हम्म हम्म तो और मैं तो जस्ट कॉलेज पास आउट था उस वक्त, तो लाइक दैट बहुत छोटा था। एंड फिर भी लोग आके वो पैर वैर पढ़ते थे, मुझे पता नहीं चलता था कि लोगों को क्या पता चलता है। फिर एक बार मैंने हम्म गुरुजी से सुना कि बाकी ऑर्गेनाइजेशन में देखो आपको भक्त बनाते हैं। मैं यहाँ पे, ये ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है अपना कि यहाँ पे आपको भगवान बना रहे हैं। ये सुना है आपने, गुरुजी ने बोला हुआ कभी? नहीं, मैंने तो नहीं सुना हाँ, ये गुरुजी ने हमको बोला था है। ओके। कि 2007 था वो। हम्म ओके, देखो, और सच है बात, बहुत सच, बहुत सही बात थी, और बहुत सच बात थी। मैं आज ही वो बात मेरे कानों में गूंजती गुरुजी के आवाज में कि यहाँ पे आपको भगवान बनाया जा रहा हम्म है, बाकी की जगह तो आपको भक्त बनाते हैं। आपके वॉलंटियरिंग के क्या पॉलिसीज रहते थे पार्टिसिपेंट्स लाने के लिए? पार्टिसिपेंट्स लाने के लिए वॉलंटियर के, देखो, मैंने जितने जितनी जगह काम किया था वो सब न्यू जगह थे। मैंने सबसे पहला जैसे बोला सहकार नगर धनकौड़ी में पहला कोर्सेज चालू किए, वहाँ पे फॉलोअप सेंटर की चालू किए। देन भारतीय विद्यापीठ में फॉलोअप सेंटर मैंने चालू किया, धनकौड़ी का मैंने चालू किया है। करवे नगर का फॉलोअप सेंटर मैंने चालू किया है, सहवास का। देन हम्म पाषाण सुच रोड का फॉलोअप सेंटर भी मैंने चालू किया है। और श्रीनगर रोड का फॉलोअप सेंटर भी मैंने चालू किया है। उससे पहले वहाँ पे फॉलोअप सेंटर नहीं थे, कोर्सेज भी नहीं होते थे। तो इस सब हम्म एरिया में जाके जब मैं काम करता था तो वॉलंटियर कहाँ से आएंगे, वहाँ पे फॉलोअप सेंटर से नहीं, कोर्सेज कोई है ही नहीं, तो कैसे वहाँ पे वॉलंटियर आएंगे लाइक दैट। नहीं, वॉलंटियर तो मतलब आप ही करते थे ना पार्टिसिपेंट्स जमा करने का काम, तो यस, हाउ यू यूज्ड टू डू इट? वही हाउ यू यूज्ड टू? उस उस जमाने के हिसाब से जब मैं स्टार्ट किया था, तो जो वो उस वक्त नहीं था वो मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज में अपनाता था लाइक दैट। उस वक्त लोग पैम्पलेट वगैरह ज्यादा करते थे। ओके, मैंने वो बैनर्स और पोस्टर स्टार्ट किया फर्स्ट टाइम लगाना। उससे पहले बैनर्स और पोस्टर कोई नहीं लगाते थे। तो तब मेरे बैनर्स वहां पे लगते थे स्क्वायर्स में। आज जैसे हम कर रहे हैं, ये अमर जगी नो दैट किया। अगर अभी आजकल लोग जो स्ट्रेटेजी आजमा रहे हैं लोगों को लाने के लिए, उस वक्त, अभी इस वक्त हम उससे आगे पे चले गए, हम सोशल मीडिया पे चले गए राइट नाउ, राइट। तो जो ट्रेंड है उससे थोड़ा सा आगे का सोच के स्ट्रेटेजी बनाना पड़ता है। ओके, इंट्रोडॉक वगैरह का एक जमाना था, तब हम जाके कोविड के बाद वो थोड़ा कम हो गया इंट्रोडॉक और ये सब कुछ चीजें कि लोग अवॉइड कर रहे थे गैदरिंग्स में आना। उससे पहले इंट्रोडॉक के सेशन हम लेते थे। और जनरली जब हम नवी पेट एरियाज में उस वक्त में काम करता, तब मैंने, देखो, एरिया के हिसाब से मैं स्ट्रेटेजी बनाता था, उस एरिया में क्या क्लिक करेंगे। यहाँ पे जब हम सदाशिवपेट नवी पेट एरियाज में काम कर रहे थे, हमने इंट्रोडॉक का स्ट्रेटेजी बनाया था। और हम इंट्रोडॉक में ऑलमोस्ट 50 to 100 लोग आते थे हमारे, और उसमें से मुझे बस 20-25% भी टर्न आउट होता था, तो भी अच्छा था, रहता था, क्योंकि हम हॉल बुक करते थे इंट्रोडॉक के लिए लाइक दैट। और वो स्ट्रेटेजी बहुत क्लिक हुआ था। फ्री फ्री एड्स के बहुत सारे ऑप्शंस होते थे, पेपर एड्स किए मैंने,
तो जो एरिया है उस एरिया के और जो ट्रेंड है उससे आगे का एक ट्रेंड करके चलना होता है। सो राइट नाउ अब हम सोशल मीडिया कर रहे हैं बिकॉज हमारे जो इज असिस्टिंग मी, शी नोज कि हम सोशल मीडिया अभी हम कर रहे हैं। जब बहुत पहले स्टार्ट किया हमने 1.5 साल पहले ही, जब कोई Yeah. कर नहीं रहा था तब हमने चालू किया है सोशल मीडिया। और अभी हम उससे आगे एक स्टेप जाके डिजिटल मार्केटिंग चालू करेंगे अगले साल से। विल गो फॉर द डिजिटल मार्केटिंग स्ट्रेटेजीज। तो वो है। देन अगर मैं इस एरियाज में काम करता स्टूडेंट्स के, तो फिर हम कॉलेजेस क्लासेस वगैरह को टैप करके हम काम करते थे लाइक दैट। वहाँ पे क्लासेस में वगैरह जाके हम टॉक देते थे। 10 मिनट सेशन, 15 मिनट सेशन कोई भी क्लास में हमको अलाउड करता था जाना, क्योंकि उनको पैसे नहीं देने होते थे। क्लास वालों को एक्स्ट्रा कुछ करिकुलर देना है स्टूडेंट्स को लाइक दैट। तो हम एक्स्ट्रा एड ऑन्स क्या करते हैं कर सकते थे, ऐसे उस लोग उन चीजों में जाके एड ऑन्स करते थे। तो वो हमको 15-20 मिनट देते थे। 15-20 मिनट में हम उनका सिंपल कोई प्रोसेस और कोई ये ले गए सेशन, और उसके बाद टर्नओवर कोर्सेज में अच्छा आ जाता था लाइक दैट। फिर एरिया अगर वो हमारा था पाषाण सुसुर, जहाँ पे लोग जमा नहीं होते थे, जहाँ पे ये नहीं था, तो वहाँ पे हमने स्टार्ट किया विथ सोसाइटी सोसाइटी के चेयरमैन को जाके मिलना लाइक दैट। वो चेयरमैन को जाके मिलेंगे तो वो चेयरमैन से मिलके हम सोसाइटी अप टू डाउन स्ट्रेटेजी में जाते थे लाइक दैट। कि चलो फिर वहाँ पे वो चेयरमैन और वो सब कुछ जाके फिर कॉर्पोरेट्स में जब आके बैंक्स वगैरह में जाके हम ये करते थे। शॉप्स में जाके हम ये कैफेज और शॉप्स में जाके फिर वो लोकल क्राउड आ जाता था। और वो ही है कि एरिया और ट्रेंड वो जानना है अपने आप को अच्छे से, और भीड़ भीड़ से अलग होके थोड़ा सा कुछ करना है तो फिर वो लोग अपने आप आ जाते हैं लाइक दैट। और एक तो बोलते ना, जितना हमने एज अ वॉलेंटियर मेहनत ली है ना, उतना ज्यादा एज अ टीचर हमको हो जाता है काम करना। तो आप वो देख लो कि आपने एज अ वॉलेंटियर जितना तप किया है, उतना आपको एज अ टीचर कम तप करना पड़ेगा। भैया हाँ अ, बोलिए। अगर मुझे कहीं नया एरिया में, मैं तलवड़े आईटी पार्क में रहती हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं है अभी। आई हैव टू हम्म इट। आई स्टार्टेड विद द फॉलो अप सेंटर। वहां पे कुछ हम्म आउट नहीं आ रहा है। कभी कभी टीचर भी बोर हो जाता है 1-2 लोगों के लिए आने के लिए। अब मैं लोगों को जाके बोलती हूँ, अच्छे अच्छे जॉब वाले लोग हैं लेकिन उनको भी 2,500 का कोर्स महंगा लग रहा है। तो फिर मैं हम्म उनको बुलाने के लिए तो दूर तो एक डाउट आ रहा है, लॉजिकल डाउट। इफ आई गिव देम नवचेतना, they'll get the knowledge for हम्म। free. Why would they pay and come then? इफ आई गेट। If I give them नवचेतना, they'll get him हाँ for free. क्या बचता है फिर? तो वो पैसा देके क्यों आएंगे फिर बाद में? नहीं देखो, नवचेतना अपने किसके स्टफ लिए है ये पहले जान लो ना। नवचेतना उन लोगों के लिए तो है नहीं ना जो फाइनेंशियली ये है, और जो उतने क्या बोल सकते हैं हम कि कुछ भी नहीं कर सकते हैं, उनके लिए नवचेतना है ना। आपको बताया गया होगा ऐसा। आपको क्या बताया अभी वीटीपी में मुझे पता नहीं है, लेकिन हमारे वक्त तो ऐसा ही था कि नवचेतना उन लोगों के लिए है ही नहीं ना जो कॉर्पोरेट में काम कर रहे हैं, या फिर कोई इंडस्ट्रीज में काम कर रहे हैं, या फिर कोई इसमें वर्किंग क्लास है। इसके लिए नवचेतना हमको तो नहीं बताया गया था। आपको ऐसा बताया गया उनको नवचेतना लेना है? नो, मुझे भी नहीं बताया है कि हाँ देन। नवचेतना privileged नवचेतना is for the ones who are not privileged economically. हाँ यस। लेकिन मैंने देखा लोगों को लेते हुए सोसाइटीज में भी नवचेतना। So, I mean, should I comment? What should I decide? यस। Confused with that. नहीं उनको कोई और टीचर ले रहे था, या और कोई वॉलंटियर ले रहे था, आपको बोलना है? Yes. तो मेरे को लगा हाँ तो फिर तो वो इनका आइस ब्रेक हो रहा है, बट फिर देखा कि ये टर्न आउट फिर भी नहीं हो रहे लोग। हम्म, नहीं नहीं, ऐसा अगर कोई कर रहा है तो बस उनको उनके ज्ञान में लाके दो, या एसटीसी जेडटीसी के ज्ञान में लाके दो कि ऐसा ऐसा यहाँ पे हो रहा है, राइट। तो वो है।
और बेसिकली सुदर्शन क्रिया है, तो पिच ऑन सुदर्शन क्रिया। सुदर्शन क्रिया पे गुरु जी का टॉक है, वो आप सुनाओ लोगों को। अगर आपके अपने आप से हम नहीं बता पा रहे तो वो वायरल करो कि सुदर्शन क्रिया क्यों जरूरी है। व्हाट इज डिफरेंस, नवचेतना में सुदर्शन क्रिया है ही नहीं। करेक्ट। आपको सुदर्शन क्रिया का कोर्स करना है, सुदर्शन क्रिया कोर्स हम्म, करो। ओके। गॉट। जो जो हम सेल कर सकते हैं, जो हम दे सकते हैं, उस पर फोकस करो, ना कि आपको जो मिल रहा है वो। ये तो कर लिया ना, जैसे हम देखो ना, सुदर्शन क्रिया सीख ली, हमको क्या लगता था सुदर्शन क्रिया सीखना है, सुदर्शन क्रिया मेन है, हमने सुदर्शन क्रिया सीख लिया, अच्छा लगा, राइट। फिर भी हम एडवांस कोर्स पे गए ना, उसमें तो सुदर्शन क्रिया है ही नहीं। क्यों हम्म, गए? क्योंकि हमको वो बताया गया कि उसमें क्या है जो आपको नहीं मिला इसमें। हम्म, समझ गए आप? थैंक्स थैंक्स। एडवांस कोर्स मिल गया सबको, उसमें तो कुछ भी नहीं ज्यादा। मेडिटेशन तो हम ऐसे ही कर रहे थे, ये कर रहे थे, साधना भी कर रहे थे ना। एडवांस कोर्स में मेडिटेशन एक्स्ट्रा लिए हमारे। नया क्या सीखा है? सिर्फ मुद्रा, ऐसे देखा जाए तो सिर्फ मुद्रा के लिए आपको बोला जाता है, मुद्रा नहीं सिखा के लिए आ जाओ, तो करते क्या आप? तीन हम्म, चार दिन 6,000 रुपए डाल के, समझ रहे हैं आप? तो वो उसका एक आप क्या बोलते हैं उसको, यूएसबी एक फाइंड आउट करो कि हाँ, आपको क्या पिच करना है, उन लोगों को क्या, कैसे, क्या अच्छा लग सकता है वहां पे बोलने की। नवचेतना और इसमें डिफरेंस अपना सुदर्शन क्रिया है, मेन तो सुदर्शन क्रिया ये प्रोडक्ट है, आप उसको ये करो, पिच करो, लाइक दैट। ठीक है। हम्म, भैया, और और बताइए। और ये हमने सुना है कि आपने अंतर्नाद प्रोग्राम जो हुआ था वो ऑर्गेनाइज किया था, तो उसके बारे में कुछ बताइए। व्हाट वर द चैलेंजेस एंड हाउ यू ऑर्गेनाइज्ड इट सो नाइसली। एक क्वेश्चन ऐसा आया तो मुझे पता नहीं था ये आएगा करके। ओके। या, तो बेसिकली 2005 से 2004 से अब तक जितने भी गुरुजी के विजिट हुए, एक विजिट छोड़ के जिसमें मैं टीटीसी में था, वो 1 डे का विजिट था गुरुजी का, गुरुजी शनिवार पढ़ा आए थे, वो छोड़ के अब तक के सारे विजिट गुरुजी के इसमें मैं एज अ वहाँ पे था ऑर्गेनाइजिंग में, एज अ ऑर्गेनाइजर। तो ये थे, सब में अलग अलग अनुभूति है सबकी गुरुजी के साथ, अलग अलग एक्सपीरियंस है। गुरु स्टोरी तो मेरे पास बहुत सारी है, और ऐसी ऐसी कि आपने सुनी नहीं होगी कि क्या क्या गुरुजी कर सकते हैं और क्या क्या कर सकते हैं हमारे इमेजिनेशन के बियॉन्ड सब कुछ। तो अंतर्नाद में ऐसा हुआ था कि अंतर्नाद पहले डिक्लेयर किया, उसके बाद कैंसिल करने को लगा किसी कुछ रीजंस की वजह से। स्पॉन्सर्स ने बैकआउट किया, कुछ लोगों ने जाके बैंगलोर आश्रम में बोला गया कि ये नहीं हो सकता, और इवेंट ऐसे नहीं करना चाहिए, वेस्टेज ऑफ मनी, वेस्टेज ऑफ टाइम, हमारे ऑर्गेनाइजेशन को बदनामी हो जाएगी, बहुत कुछ 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 बोला गया है। ठीक है, तो पहले जो डिक्लेयर था डेट वो कैंसिल हो गया। फिर दूसरा डेट आया 6 महीने के बाद, और उसका तैयारी हम जनवरी का था, लेकिन डेट मिले ना मिले हमने तैयारी चालू किया था जून में। हम्म, तो जून में हमने तैयारी चालू किया था, तब हमारे पास इतना, तब तक ये फैलाया गया था कि ये प्रोग्राम हो ही नहीं सकता। 3,000 पार्टिसिपेंट एक स्टेज पे कैसे बैठ सकते हैं, ये कैसे हो हम्म, सकता है, कुछ नहीं, ये नहीं होगा, ऐसे बोला गया। और सिर्फ पहले तो 3 लोगों ने स्टार्ट किया काम, 4 लोगों ने, मैं, भूषण, श्री शेरेंडे और आदित्य ने, 4 लोगों ने हमने ये काम चालू किया, ये करना है करके। पहले 2 महीने हमने सिर्फ 4 लोग काम कर रहे थे इस प्रोजेक्ट पे। देन और कुछ को कोर मेंबर ज्वाइन हो गए, फिर हम 7-8 लोग मेन कोर जो कि काम चालू किया कि हमारा डेडिकेशन देख के और 2-3 लोग ज्वाइन हुए, जैसे राजे भैया, शेखर मुंदड़ा, कुमार लामकाने, ये सब कुछ आए तब उसके बाद। एंड देन हम 7-8 लोगों ने मिलके पूरा प्लान करके किया। जब तब भी बहुत सारे ऑब्स्टेकल थे कि ये पैसे नहीं आए थे, कुछ नहीं था दिसंबर तक। जनवरी में प्रोग्राम है, दिसंबर तक तो स्पॉन्सर नहीं था। और गुरुजी के पास हर बार जब हम जाते थे ये लेके प्रोग्रेस रिपोर्ट वगैरह सब कुछ, तो गुरुजी ऐसा, हाँ हाँ हाँ, ठीक है, अच्छा है, चलो करो करो करो। हमको बहुत बार डाउट ये होता था कि यार सच में ऐसे बोल रहे, करो करो, होगा कि नहीं होगा, कि वापस बोल देंगे अभी नहीं 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 बहुत हो गया, चलो चेंज करो। लेकिन उनको कुछ दिख रहा होगा कि वो बोलते थे हाँ करो करो करो, हाँ हाँ हाँ।
करो करो करो। और फिर देन ये आया कि फॉर्म भरना जब चालू किया सिंगर्स के और इसके सबके, तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा, लाइक दैट। हम्म जो हमने प्रेजेंटेशन पिच कर रहे थे स्पॉन्सर्स को और जो हमने पार्टिसिपेंट्स को भेजा था सबको, तो एक दिन में हमारे 500-600 फॉर्म्स भर के आगे कि हम पार्टिसिपेट करना चाहते हैं इस वाह इवेंट में करके। तब कहाँ से भी जाके ये हो गया कि अरे ये सच में हो सकता है ऐसा इवेंट करके, एंड वाह देन सही। स्पॉन्सरशिप मिले, लाइक दैट। एंड देन फिर ये आया कि जो मेरा कोर होता है स्टेज और ये सब कुछ ग्राउंड वर्क, तो स्टेज यहाँ पे नहीं वहां पे चाहिए, वहां पे चाहिए। उस वक्त तक मुझे मैंने सिल्वर जुबली में काम किया था, तो तब एक्सपीरियंस था सिल्वर जुबली में, 2 महीने में बैंगलोर में था, लाइक दैट। तो उस वक्त फिर गुरुजी को हम बोला कि गुरुजी ये ग्राउंड एसपी का इसमें ऐसे ही हो सकता है कि स्टेज ये वास्तु के हिसाब से नहीं आएगा, वो सब कुछ साउथ को मुंह आएगा। लोगों ने जाके पहले बोल दिया गुरुजी गलत स्टेज कर रहे हैं। तो गुरुजी ने बुलाया हमको, मुंबई में गुरुजी थे संजय तेजानी के घर पे, तो हम गए वहां पे। बहुत सारे फिल्म स्टार वहां पे बैठे हुए थे गुरुजी के सामने, लाइक दैट। एंड गुरुजी ने वो देखा मैप और गुरुजी ने वो गुरुजी को बताया, जिसको ये इवेंट कैंसिल करना था उस आदमी ने बताया कि गुरुजी देखो ये साउथ पे स्टेज आ रहा है, ये कैंसिल होना, ये नहीं होगा यहाँ पे स्टेज, अच्छा वास्तु के हिसाब से नहीं है, आपका मुंह साउथ की तरफ आ रहा है। तो अभी एक ही महीना रह गया, अभी तो चेंज नहीं कर सकते स्टेज, क्योंकि 1.25 एकड़ का स्टेज था, हम्म 27,000 स्क्वायर फीट का स्टेज था। हम्म ओके, तो बोले ये नहीं हो सकता अभी। तो गुरुजी बोले, उस टीचर की तरफ देखा और गुरुजी बोले हम तो खुद दक्षिणामूर्ति है ना, बाप रे। दक्षिण की तरफ मुंह हो गया तो क्या हो गया। I ओहो, perceiving that statement only. हाँ, एंड लाइक दैट। फिर हमने वो गाने सुनाए गुरुजी को जो रिकॉर्ड हुए थे, एंड देन गुरुजी बोला बस आशीर्वाद है। फिर उसके बाद आगे पीछे मुड़ के कुछ नहीं देखा। और जिस 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 दिन इवेंट हुआ उस दिन उसी दिन सब इवेंट हो गया, सब प्रोग्राम खत्म हो गया, सब तो कैसे हुआ था आपने देखा ही होगा। देन उस वक्त सब चले गए, गुरुजी भी गए आगे, हम 2 लोग वहां पे इतना रोते रोते बैठे थे कि होगा नहीं, 6 महीने से हमने उस पे डाले थे और ये नहीं होगा करके ही हम, होगा नहीं होगा उसकी परवाह किए बिना हम आगे बढ़ रहे थे, है ना। तो हम बस रो डिपेंड। रहे थे रो रहे थे रो रहे थे स्टेज में, क्योंकि सुबह वापस वहां पे प्राणायाम ध्यान शिविर थे, तो रात में पूरा हमको चेंज करना था, वापस वहां पे सब सीटिंग चेंज करना था पूरी रात में। फिर वापस हम गुरु जी के पास वो सब होने के बाद गए। गुरु जी वॉज सो हैप्पी लाइक दैट कि ये कुछ अद्भुत किया हमने। उसके बाद आगे 5 साल तक गुरु जी उसको ही देख रहे थे, हमने ऐसा इवेंट किया, हमने ऐसा इवेंट किया, वो देखो जाके, लाइक दैट। हाँ, तो वो था, लेकिन अनुभव तो बहुत है वैसे सिल्वर जुबली के भी है। और सिल्वर जुबली को तो हमको ऐसा था कि वहां पे काम करने के लिए लोग नहीं थे, कोई वॉलेंटियर नहीं, टीचर नहीं, हमको कुछ पता नहीं कहाँ पे। मैं तो जॉब इंटरव्यू के लिए गया था, जॉब इंटरव्यू से बाहर आया तो मेरा फ्रेंड बोला देखो यार वहाँ पे मैसेज आया है, वॉलेंटियर नहीं है बैंगलोर में सिल्वर जुबली का काम करने के लिए, और 2 ही महीने बचे हैं इवेंट के लिए। तो ऐसा ऐसा मैसेज है। मैं बोला अभी इंटरव्यू दे के आया, वो सिलेक्ट किया, मुझे ज्वाइनिंग करना है मुझे। बोला ऐसा मैसेज है, बोला ठीक है चलो ज्वाइनिंग 2 महीने के बाद करेंगे, पहले वहां पे चल के गुरुजी का भी जरूरत ज्यादा है हमारी, लाइक दैट, है ना। तो ये प्रायोरिटी हमने हमेशा गुरु रखा रखा मैंने, वो मेरा था पहले से कि मेरा प्रायोरिटी मेरा गुरु है। और फिर बोले ये तो फिर वैसे ही होता गया काम एज ए वॉलेंटियर में, जब भी ये किया। और टीचर बनने के बाद भी ऐसा नहीं था कि मैं टीचर बन गया तो मैं कुछ अलग बन गया और मुझे कुछ, ऐसा नहीं है। मैं अभी भी एज ए वॉलेंटियर ही ज्यादा रहता हूँ। अगर आपने इवेंट में वगैरह देखा तो टीचर वो तो जस्ट एक पार्ट है, इस प्रोसेस में हूँ गुरु जी के साथ, तो वो एक पार्ट रोल निभाना है, लाइक दैट रोल वन काइंड ऑफ। वो उस वक्त आ जाता है व्यासपीठ में बैठ के, तो वो आ जाता है वो, लाइक दैट। और और क्या है बताइए। और एनर्जी उससे कहाँ से पहले आती है? टीचर बनने से पहले जैसे मैं बोला था मैंने नवचेतना वगैरह बहुत लिए थे, असिस्ट भी किए थे बहुत सारे कोर्सेज, काउंट भी नहीं है कोर्स कितने असिस्ट किए उतना। लेकिन मैंने उससे पहले एक क्या क्या किया था कि मैंने अष्टवक्र, नारद भक्तित्र, पतंजलि, शिवदूतरा कम से कम
8 से 9 बार सुना था सब कुछ। हम्म, वो कम से कम 8 9 10 बार सुना सुना होगा सब कुछ चीजें। शिव सूत्र भी 10 एक बार सुना होगा। अष्टवक्र 7 बार हुआ था मेरा, नारद भक्ति सूत्र 8 बार, और पतंजलि भी 8 9 बार हो चुका था मेरा पूरा। सो वो आ गया था अपने आप इसमें कि जैसे पतंजलि का पहला सूत्र है ना, अथ योग अनुशासन, फिर वो अपने आप आ जाता है जब इतना हम करते हैं कि वो अनुशासन और सब कुछ अलग से लाने की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ ऐसा नहीं पड़ा, वो एफर्टलेसली हो गया लाइक दैट। और फिर अष्टवक्र जान के फिर ये हो गया कि सब फेना फेना बुदबुदा तो है ही सब, तो क्या फिर पकड़ के बैठना है लाइक दैट। तो ये हो जाता है अपने आप। कॉलेज लेकिन डेज ये के बाद गुरुजी ने तो जो कुछ आपका भी ना वो कॉलेज डेज के बाद आपका वर्किंग शुरू हो गया होगा, तो यू वुड हैव गॉट मोर बिजी, तो हाउ डिड यू मैनेज, हाँ। हाउ डिड यू बैलेंस? मैं ज्वाइन किया लवासा 2007 में, टीचर बनने के बाद 2 3 साल बाद मुझे जॉब करके ही ये करता, लेकिन मैंने लवासा ज्वाइन किया था 2007 में। और मैं लवासा में जाके रोज अप डाउन करता था, हम्म, क्योंकि लवासा यहाँ से है ना अराउंड 80 किलोमीटर पुणे से। बाप ओके, रे। तो मैं रोज सुबह 7 बजे घर से निकलता था लवासा जाने के लिए, और शाम को 7 बजे रिटर्न आता था लवासा से। तो 12 घंटा मेरा उसमें आता था। 7 बजे में जब रिटर्न आता था, जब मैं बस मेरा चांदनी चौक पहुंचता था, वहां से उतर के मैं जाता था भारतीय विद्यापीठ। भारतीय विद्यापीठ में मेरा तब तक मेरा कोर्स सेट होता था, मेरा योगा चालू करता था वॉलेंटियर, और 7 7:15 बजे मैं वहां पे जाके सिखाता था। बाप 9:30 बजे कोर्स खत्म होता था, 9 के बाद घर जाता था, सुबह 7 बजे ऑफिस। बाप रे। ये मैंने कितने साल किया, 3 4 साल किया मैंने almost ये, 3 साल, हम्म, 3 साल हम्म, किया, 7 से लेके 10 तक। तो ये शेड्यूल था मेरा, एवरी 15 डेज का, महीने में 2 कोर्स तो वहां पे होते थे भारतीय हम्म, विद्यापीठ में। और कपड़े भी मैं वहां पे जाके बदल के डायरेक्ट कोर्स में जाके बैठना था लाइक दैट। तो होता है, अगर आप ये पूछेंगे खुद को कि मैंने कितना किया है, जितना मुझे गुरु से मिला है, उसके रिटर्न में मैंने क्या कर सकता हूँ मैं गुरु के लिए, और क्या मैं मुझे जो कुछ भी गुरु से मिला है, जो कुछ भी मैं हुआ है गुरु की वजह से हूँ, तो मैं उतना कर सकता हूँ क्या गुरु के लिए? इसलिए तो मुझे गुरु जी बहुत बोले तो फुल टाइम होने की जरूरत नहीं, तो ऐसे ही वर्क कर रहा था कुछ लाइक दैट। मेरा ये था कि एक टीटीसी में एक बार, टीआरए में एक बार ऐसा हुआ था कि टीआरए में जाने से पहले मैं 1 महीने में 8 कोर्स सिखाया था। और बाप रे। एक वीक में मैंने 4 कोर्सेज एट ए टाइम लिए थे। सुबह का 10 बजे, सुबह 6 बजे का एक बैच, 10 बजे का एक बैच, 4 बजे का एक बैच, शाम को 7 बजे का एक बैच, हार्टेक बाप रे। क्लियर और हैप्पीनेस प्रोग्राम। तो ये भी कर चुका हूं मैं। तो अगर कोई बोलता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये क्या बोलते, टाइम नहीं है, तो ऐसा कुछ मेरे एक्सक्यूज पास टाइम नहीं मुझे है। तो आया नहीं कभी करते हुए। कि जब मैं गुरुजी की तरफ देखता हूँ, मुझे ये था कि यार, ये सुबह जब मैं उठता था तब तक गुरुजी कुछ और किसी और देश में चले गए होते, कुछ और को इसमें प्रोसेस में लगे होते हैं। और मैं तब उठता, जब तक मैं सो जाता तब तक गुरुजी 11 12 1 2 बजे तक जागते होते थे। जितने टाइम हमने गुरुजी के साथ ट्रैवल किया है, बिता है, मैं देखता था यार ये खुद 15 15 20 20 घंटा अवेलेबल होते हैं लोगों के लिए, काम करते हैं, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूँ? हम्म, आओ तो सही। वो है, फिर बाकी अपने आप हो जाते थे लाइक दैट। हाँ, मैंने वो एक बार 2 साल का ब्रेक भी लिया था बीच में लाइक दैट, लेकिन वो ये हुआ, तब मुझे ज्यादा मुश्किलें आई थी ब्रेक लेने के बाद, जब काम कोर्स होता था तब से ज्यादा अच्छा होता था लाइक आपको एक्सीडेंट का इंसिडेंट बताइए ना भैया, गुरु स्टोरी। दैट। मैं गुरु स्टोरी बाद में पहले कुछ एक्सीडेंट काम की बात बताइए। करें। नहीं, वो भी वो काम तो का ही ना, आपने उस वक्त बहुत सारा काम किया ना ऑनलाइन भी। नहीं, एक्सीडेंट तो ठीक है, एक्सीडेंट मेरा हुआ तो मुझ पर कंटेनर गिरा था लाइक दैट, और 3 4 लोग मर गए थे, मैं जिंदा बच गया पता नहीं कैसे। और उस वक्त भी मैंने वो कपड़े पहन लिए थे अनजाने से, कि जो मुझे टीटीसी में मिले थे। वो कपड़े मैं कभी भी नहीं पहनता था, वैसे भी उस दिन मुझे क्या हुआ पता नहीं, वो पहन के मैं घर से निकला सुबह ऑफिस जाने के लिए, 7 बजे लवासा जा रहा था मैं तब। एंड
वो फ्लाईओवर से कंटेनर नीचे गिर गया, बहुत सारे लोग मर गए। मुझे याद नहीं ज्यादा उस वहां पे क्या हुआ था तो उस वक्त। और मुझे उठा के कोई बिठा दिया, तो सबसे पहले मैंने बोला कि यार मेरे घर वाले आके डर गए, मैंने डरो ना, गुरु जी है सर, लाइक दैट। तो फिर मुझे हॉस्पिटल लेके गए श्रीनगर रोड पे। और किसी ने गुरुजी को भी बोल दिया, अपने एसटीसी ने, श्रीधर था तब एसटीसी, श्रीधर ने गुरुजी को भी बता दिया कि गुरुजी ऐसा ऐसा इसका एक्सीडेंट हो गया। एंड देन मैं तो आईसीयू में था, तो गुरुजी ने कॉल किया, मेरे पापा ने कॉल उठाया एंड ही टॉक विद गुरुजी। गुरुजी बोले कुछ नहीं, ये हो जाएगा। लेकिन मुझे कुछ पता नहीं, मैं अंदर तो आईसीयू में था। एंड आईसीयू में डॉक्टर मेरे ऑपरेशन के लिए तैयारी कर रहे थे। और वो डॉक्टर बोल रहे, नर्स बोल रहे कि यार इसके लिए बाहर बहुत सारे लोग आके बैठे हैं, पूरा भीड़ हो गया है हॉस्पिटल के बाहर इसका, ये कोई बहुत बड़ा लगता है, कोई बहुत बड़ा आदमी है करके। मैं तो बच्चा ही था उस वक्त, लाइक दैट, बहुत बड़ा आदमी लगता है, इतनी भीड़ हो गई। बोला नहीं नहीं, वो मेरा गुरु बहुत बड़ा है। और फिर वो मेरे पूरा खून लग गया था, और वो आगे काटने के लिए कपड़े में, बोला नहीं ये कपड़े मत काटो, मेरे गुरु जी ने दिए हुए मुझे, वो ठीक से साइड में रखो करके। वो खून भी लगा तो भी वैसे ही रखो, वो डिस्पोज नहीं करने हैं मुझे बाद में देखेंगे मैं क्या करना है इसका। एंड फिर डॉक्टर है, डॉक्टर बोलते हैं हाँ मैंने सुना तुमने सुदर्शन क्रिया कर ली है, सब कुछ किया है, तुम सिखाते भी हो, तो तुम्हें तो पेन नहीं हो रहा होगा कुछ भी। लाइक दैट। बोला नहीं, मुझे तो सच में वैसा था कि मुझे पेन नहीं होता, इसलिए मुझे मुझे प्रॉब्लम का ही डॉक्टर को समझ में नहीं आ रहा था। और जितने बार एक्सरे निकाले अलग अलग जगह पे उनको, पिछले अगले 15 दिन में अलग अलग फ्रैक्चर मिले उनको। क्योंकि पेन नहीं है तो फ्रैक्चर कहाँ पे कैसे पता चलेगा, लाइक दैट। तो ऐसा था, जब भी जितने भी पूरा पैर प्लास्टर में था, मुझे बोला गया था कि ये चल नहीं पाएगा ठीक से एंड परमानेंट डैमेज है, लाइक दैट। तो ठीक है, मैं कुछ नहीं बोला, लाइक दैट, ठीक है तो चलो। और मुझे ऐसे ही प्लास्टर में लेके जाके कोर्स ऑर्गेनाइज कर देते, तब मेरे वॉलेंटियर वॉलेंटियर नहीं बोलूंगा मैं, तब मेरे लिए कोर्स ऑर्गेनाइज करते थे राकेश माड़ी और राव अंकल जी। और वो मुझे उठा के लेके बैठ जाते थे, चलो हमने प्रसाद, हमने कोर्स ऑर्गेनाइज किया, तुमको ही लेना है। तो राकेश जी घर पे आते थे, राव अंकल गाड़ी लेके आते थे, मैं गाड़ी में बैठ के मुझे जाके कोच के चेयर पे ऐसे ही व्हील चेयर के साथ जाके वहां पे बिठाते थे, और मैं कोच लेता था पूरा। पैर पे प्लास्टर है, पूरे पैर हिला नहीं सकता हूँ, लेकिन कोर्स चालू होता था पूरा एंड वो सब हो जाता था, लाइक दैट। मैं घर पे बैठा मैं हार्डली 15 दिन, लाइक दैट। मेरा प्लास्टर का तो 3 महीने का था। ओके, लेकिन है टाइम तो घर पे क्यों बैठूंगा मैं, तो वो काम करने के लिए तो गुरु ने भेजा है मुझे, लग रहा। तो ऐसा था। तो उसमें भी मैं कोर्सेज लेता था, उसमें भी मेरे कोर्सेज हो रहे थे। और वैसे ही वो प्लास्टर लेके मैं नवरात्रि में चला गया। अगस्त एंड में मेरा एक्सीडेंट हुआ था, 1 महीना बीच में हो गया था, सितंबर अक्टूबर में नवरात्रि था। तो 15 वो 1.5 महीने के बाद मैं ना बेंगलुरु गया कोर्सेस वगैरह। तब तक नवरात्रि में कोर्सेस नहीं होते थे, इसलिए मुझे सब बोले चलो अभी यहाँ पे बैठने से बेटर है गुरु जी को मिल के आते। तो प्लास्टर के साथ मुझे लेके गए बैंगलोर में। गुरु जी के तब लास्ट डे पे गुरु जी टीचर्स को मिलते थे, के लास्ट डे पे ऋषि होमा के वक्त। तो मुझे मिले, तो मुझे सबने ऐसे व्हील चेयर पे लेके चले गए और गुरु जी से मिलवाया। क्या मैं गुरु जी को मिलने के लिए उठा चेयर से नीचे, झुक के उनको प्रणाम किया। हाँ, गुरु जी को मैंने थैंक यू करने के लिए बोला कि गुरु जी थैंक यू। गुरु जी बोले हाँ हाँ हाँ, वो तो सब अभी हो गया, तुम्हारा क्या है, तुम तो अच्छे हो, और क्या है। बोला नहीं गुरु जी, और क्या, आप जो बोलेंगे वो ऐसे ही। तो गुरु जी ने मुझे पूरा सहलाया वगैरह, टपली मारा और बोले ठीक है चलो उठो, बाकी के लोगों को भी मिलना है। तो ऐसा बोले उठो करके मैं उठ गया और मैं बाहर आ गया। और जब मैं उठ के बाहर आ गया तो सब लोग मुझे ऐसे देखने रह गए, क्या है? मैं बोला क्या हुआ? लोग नहीं, तुम चल के बाहर आ गए खुद से, लाइक दैट। ओह चल नहीं रहे वाह। थे। वाह, लिटरली सही। गुरुजी बोले उठो और चलो, तो बोला उठ के चलने लगा, लगा इतना वो था कि गुरुजी जो बोले वो करना ही है करके, वो मन में अपने आप हो जाता था, वो एफर्ट्स भी नहीं लेने पड़ते थे, लाइक दैट, है ना। तो ऐसा था वो सब। मग सर तुम्ही आता बेसिकली भक्तीच क्या है, म्हणाल ना भैया खरं. भक्ती यस, कारण की काय आहे की बघा, गुरु जेव्हा असतो ना, तिथे जिथे गुरुचा विषय येतो ना, तिथे भक्तीच
मी सगळ्या गोष्टी होतात तिथेच हृदयाचंच गोष्ट काम असतं तिथे डोकं लावायचंच नसतं लाईक दॅट. लाईक भक्ती हाच सगळ्यात बेसिकली. दुसरं काय की माझ्यामध्ये काही वाईट गोष्टी होत्या काही असतील जे का जसं काय होतं मला ते घालवायचं होतं. मग काय करायला पाहिजे काय करायला पाहिजे मला मी एक छान एक हे त्यावेळेला अ, अ, हे ऐकलं गुरुजींकडनं. तर गुरुजी बोले निर्गुण बनव. निर्गुण बनव मग मला कळलं की अरे yourself. निर्गुण बनणं म्हणजे अवगुण तर आपोआप निघूनच जाणार आहे. मला काय गुण मिळवायच्या पेक्षा मला निर्गुणच बनायचं मला काहीच नाही. मग ते गुण ते टाकीला माझ्यामध्ये वो अपने आप डाल देंगे वो गुण जो चाहिए. मुझे निर्गुण बनना है तो जो अवगुण है वो अपने आप से निकल के आते हैं ना. निर्गुण वो भी छोड़ दिए गुण भी छोड़ दिया अवगुण भी छोड़ दिया लाइक दैट. फिर जो अच्छा है वही गुरुजी डालेंगे मुझमें. सो सिंपल वे फॉर माई अंडरस्टैंडिंग मैंने ऐसा रखा वो. और देखो टीटीसी के बाद एक फ्लोट आता है एक लाइक दैट कि जैसे हम स्विमिंग करते हैं डाइव लेते हैं तो डाइव लेने के बाद अपने आप एक फ्लोट आता है. फिर उसके बाद हम हाथ पैर मारना चालू करते हैं और जो जितना ज्यादा फ्लोट होके आगे जाता है उतना ज्यादा उसका जीतने का चांसेस ज्यादा होता है. राइट. पता है सबको ये है ना. वैसे डाइव करके आगे जाते हैं. हाँ ना कुछ यस यस है ना. अ, वैसे टीटीसी के बाद एक आपको एक फ्लोट एक कृपा मिल जाती है. तो उस फ्लोट में आप जितना ज्यादा काम करोगे ना उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है. वो फ्लोट में हो जाता है. मेरे लिए वो फ्लोट 6 साल का रहा लाइक दैट. तो जितना आप उस फ्लोट में एफर्टलेसली काम हो जाता है वो कृपा एक आ जाती है ना आपके साथ. वो तो ऐसे ही होती है लेकिन वो एक पुश जो आ जाता है टीटीसी के इमीडिएटली बाद वहां पे ब्रेक मत देना. वहां पे ब्रेक मत लगा देना भाई. तो वो एफर्टलेसली इजिली कोर्सेस उस वक्त होते हैं आपके हाथ से. मेरा वो फेज 6 साल का था. ग्रेट. आप भी वो उसको ब्रेक मत लगा दो अपने आप वो होता जाएगा है दिन ना. वो फ्लोट को ब्रेक मत करो. इतना दूर लाके बिठाया इसलिए मैं परेशान होती थी गुरुजी के ऊपर चिढ़ती हुई थी. नाउ आई एम फीलिंग प्रिविलेज्ड आफ्टर हियरिंग यू. हाँ. और क्या है ना कि देखो और क्या जानना आप ही पूछो मैं क्या बोलूं. 2 साल का ब्रेक आया बोले आप भैया. हम्म. तो वुड यू लाइक टू टॉक अबाउट इट समथिंग. तब मतलब मैं मुझे हमेशा कोर्सेस डर रहता है. मुझे हमेशा डर रहता है कि मुझे दूर नहीं जाना है आउट ऑफ लिविंग से. तो नहीं 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 आर्ट ऑफ साइंस दूर नहीं गया था. मैं टीचिंग कम किया था मैंने. ओके मेरे ओके. लिए ब्रेक मीन्स टीचिंग कम तब तो मैं फिर भी गुरुजी के विजिट्स और इसके लिए काम करता था. हाँ सारे पुणे के जितने भी ये होते थे तो उस वक्त सत्संग बड़े बड़े वो सब हम ऑर्गेनाइज करते थे. 13 मई का हो गया शिवरात्रि का हो गया ये सब कुछ तो हमें ऑर्गेनाइज करते थे उस वक्त में. तो वो तो चल रहा था. और बेसिकली क्या था कि टाइमिंग मेरा ट्रैवल बहुत हो रहा था उस वक्त तो मेरा ऐसा डेडिकेशन टाइम नहीं मुझे मिल रहा था. तो मैंने क्या किया फिर मैंने उस वक्त ये अ, अपने पतंजलि अष्टावक्र और इसके सेशंस लेना चालू किया. एंड नॉलेज. उस सेशन से फिर हाँ उस सेशन से भी वॉलेंटियर्स क्रिएट हो गए बहुत सारे. और वो ऐसा टीम डेडिकेटेड टीम तैयार हो गया उस कुछ महीनों में मेरा कि उसमें से ऑलमोस्ट 9 टीचर बन गए जिन्होंने मुझे बाद में असिस्ट किया. और फिर वो टीम इतना स्ट्रांग टीम मैंने खड़ा किया उसमें से 9 के 9 टीचर बन गए लाइक दैट. भैया when you organize तो ये सेशन में कंटिन्यू रहता. आप भी वैसा करो वे सेशंस ऑर्गेनाइज करो और उनको तब ऑफलाइन ज्यादा होता था तो ऑफलाइन ही लेता था मैं. ऑनलाइन सेशन से ज्यादा हूँ ऑफलाइन पे हम एक साथ मिल के बैठ के सब कुछ सुनते थे साथ में. भैया हाँ बताइए आप कुछ ऑफलाइन बोल रहे थे. ऑफलाइन नॉलेज सेशन के बारे में थोड़ा सा बताएंगे क्या भैया. पल्लवी जी एक यही सवाल बस मेरा. हाँ बोल. क्योंकि मैंने कभी सुना नहीं है ऑफलाइन ऐसा. मतलब आई एम द चाइल्ड ऑफ ऑनलाइन कोर्स. सो हाँ हाँ. तो हम क्या करते थे जैसे फॉलोअप सेंटर में लोगों को हम बुलाते हैं ना फॉलोअप सेंटर में आ जाओ हम फॉलोअप करते हैं संडे को 1-2 घंटे का मिलके लाइक दैट. तो हम देखो कि शिव सूत्र है कितना 20 11 सीढ़ी है. हाँ उस वक्त 11 सीढ़ी का था.
तो वो 11 दिन के लिए हम शिव सूत्र का संकल्प लेके बैठे थे कि 11 दिन हम रोज मिलके ये शिव सूत्र सुनेंगे, 45 मिनट्स का, 1 घंटा निकल के सब लोग आते थे शाम को 7 साढ़े 7 बजे, जो भी हम टाइम रखते थे, फॉलोअप सेंटर में बैठते थे या फिर कोई किसी के घर पे बैठते थे लाइक दैट, और वहां पे वो सुनते थे। बाकी कुछ नहीं करना है, सिर्फ शिव सूत्र सुनना है। और फिर नारद भक्ति सूत्र छोटे से शुरुआत शुरू करते थे। पहले शिव सूत्र का 11 दिन का लाइक दैट, फिर नारद भक्ति सूत्र 14 दिन का, फिर पतंजलि 18-20 दिन का, और फिर अष्टावक्र 32 दिन का। तो एक स्टेप बाय स्टेप हम बैठ के साथ में सुनना है बस। बाकी कोई सब एक जैसे यहाँ पे मैं भी सुन रहा हूँ, आप भी सुन रहे हो, लाइक दैट। तो फिर हम उस पर डिस्कशन करते थे कि गुरुजी ने क्या बोला। 10 मिनट का डिस्कशन, 45 मिनट्स का सीडी, लाइक दैट, 1 घंटे का कभी लाइक दैट। तो वो हम करते थे डेडिकेटली बैठ के कि चलो थोड़ा देर हम टाइम निकाल के इसके लिए हमको देना है, लाइक दैट। तो वो होता था। हम्म So my question is, when a mega event is happening, it's already is manifested into your mind. So what is the basis of creating that structure and getting the, that visualization? I'm not able to visualize कि ओके मैनिफेस्ट हो रहा है, तो क्या क्या क्राइटेरियाज को बेसिकली वो इंसान सोचेगा। वॉइड आ गया वो कि कैसे आप मैनिफेस्ट। छोटे से शुरू करता है ना, पहले तो छोटे से शुरू करता है। हम पहले छोटे से शुरू करते थे। जैसे वो पहले पहले दिन आके मुझे कोई नहीं बोला कि अंतर्नाद ऑर्गेनाइज करना है। मैंने 10 साल काम किया तब मुझे अंतर्नाद ऑर्गेनाइज करने के लिए कोर टीम मिल जाएगा, लाइक दैट, समझ रहे। पहले हम छोटे छोटे से करते थे। मैं पहले मेरी एरियाज में सत्संग ऑर्गेनाइज करता था, तो मुझे सत्संग ऑर्गेनाइज करना, तो मुझे क्या क्या लगता था, मुझे पता है लाइक दैट कि एक सत्संग के लिए अपने को साउंड सिस्टम लगेगा, अपने को ये अरेंजमेंट करना है, फोटो चाहिए, हार चाहिए, फूल चाहिए, जो भी चाहिए। तो ये फिर जितना हम छोटे स्तर पे काम करते हैं ना, उसको बस बड़ा स्केल करना है लाइक दैट। हम कोई ये है ड्राइंग सीखते हैं या फिर मेहंदी सीखती होगी आपने, रंगोली सीखी होगी। हम पहले दिन बड़ा बड़ा रंगोली से नहीं सीखते, पहले दिन बड़ा मेहंदी नहीं बनाते, पहले छोटे छोटे डिजाइन ट्राई करते हैं ना। उसी करना, उसको बड़े स्केल पे बाद में करना होता है। तो ये छोटे करने के लिए कभी हम छोटे नहीं हो जाते, समझ रहे हैं आप। अरे दूसरे के लिए करने से तो हम छोटे हो जाएंगे, वैसा भी नहीं है। मैं जब टीटीसी करने के बाद, टीचर बनने के बाद भी मैंने बहुत सारे टीचर्स को असिस्ट किया था लाइक दैट। और मैं को टीचिंग नहीं रहता, तो मेरे कोर्स में मैं लास्ट डे पे कोई टीचर को बुलाता था कि आप आके मेरे पार्टिसिपेंट के साथ 1 घंटा इंटरेक्ट करो। आप सीनियर टीचर को मैं बुला था लाइक दैट, जिनको मैंने असिस्ट किया, वो टीचर को मैं बुलाता था कि आप क्वेश्चन आंसर सेशंस ले लो, उनसे पूछ ले लो, ताकि उनको भी पता चलेगा कि ऑर्गेनाइजेशन के बारे में। और मैं भी कोई बड़ा है, सीनियर है, इस तरह से उनको भी मैं इंट्रोड्यूस कर पाऊंगा मेरे कोर्सेस में। तो ये सब भी आज अभी जो पार्ट 2 टीचर्स है, तब उनको मैं, तब सब वो पार्ट 1 टीचर थे, मैं उनको असिस्ट करता। मैं लास्ट डे पे सबको बुलाता था। पुणे की पहली टीचर अब अपटे मैडम करके थी, वो तो उन्होंने बाद में बहुत सारा काम बंद किया था, 70 साल की हो गई थी वो। मैं उनको घर से उठा के लेके आया, नहीं आपको मेरे कोर्स में आप 1 घंटा देना है, ये करके लग जाए, क्योंकि मुझे आप पसंद है, मैंने आपसे कुछ सीखा है, मैं चाहूंगा कि मेरे पार्टिसिपेंट भी आपसे कुछ सीखे, लाइक दैट। तो बहुत सारे टीचर्स को मैंने ऐसे लेके लास्ट डे पे आता था। गीतांजलि राय हो गई, अनगा, केदार जी हो गए, अर्चना जी हो गई, सीमा दीदी हो गए, सब ये तब सब हैप्पीनेस कोर्स के टीचर थे। तब मैं उनको लास्ट डे पे बुलाता था, like, आओ, और मैंने आपसे कुछ सीखा है, तो आप, मैं चाहूंगा कि वो मेरे पार्टिसिपेंट में सीखे। तो ऐसा नहीं था तब वो पॉलिटिक्स और ये सब कुछ कि फिर वो मेरे एरिया ले लेंगे, मेरे पार्टिसिपेंट ले लेंगे, मेरे वॉलंटियर ले लेंगे, ऐसा कुछ मन में भी नहीं आता था लाइक दैट। नहीं ले ले तो क्या ले लेंगे, मैं क्या लेके आया था, मैं थोड़ी वॉलंटियर लेके आया था आउट ऑफ विंग। मेरे साथ लेके 10 लोग आया था क्या आउट ऑफ विंग में? नहीं, ये उनके आपको ही क्या बनाए, डिफरेंस गुरुजी ने लगता दिए है हुए अभी लोग। पहले में और अभी में? यू आर वर्किंग फॉर सो लॉन्ग, इट्स ऑलमोस्ट 22 years. अभी ज्यादा पॉलिटिक्स हो रहा है, वर्किंग राइट? देखो अभी वो क्या है, पॉलिटिक्स वगैरह तो हो होगा, नहीं होगा, वो हमारे वक्त भी था, वैसे नहीं, कुछ नहीं। जब से इलेक्शन का प्रोसेस चालू है तब से पॉलिटिक्स चालू ही रहता था, ऐसा कोई नहीं। बस ये है कि मैं उसकी तरफ ध्यान नहीं रहता ज्यादा कभी,
और वो अनटच रहना है ना, असंगोहम 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 पुनः पुनः, वो करके छोड़ना था मुझे। हमको उसका पार्ट नहीं बनना है, लाइक दैट। किसने कुछ की गुरुजी वही है कि गुरुजी से हम क्या सीखते हैं, वो कंटेंटमेंट। जब कंटेंट में आ गया, अगर जो भी मैं कर रहा हूँ उनकी मर्जी से कर रहा हूँ, उनके लिए कर रहा हूँ ना, मेरे खुद के लिए कुछ ऐसा मुझे ये था लालसा। और जो हो रहा है उनकी मर्जी से हो रहा है, ये भी जान के चलोगे तो भी ठीक है यार, मैंने कुछ किया होगा कोई गलती जिसकी वजह से ये मेरे साथ ऐसा बिहेव किया, लाइक दैट। ये मेरा तब में कुछ कमी हो गई, मेरे पिछले कर्म कुछ हो गए, लाइक दैट। तो इतना मैं इजीली करके उन उस सोच में से बाहर आता था कि चलो शायद मेरे से कुछ किसी जन्म में या कभी कुछ हुआ होगा जिसका मुझे कर्म के इसमें सामना फेस करना पड़ रहा है, ये सब चीजें, You are saying लाइक it, but it is not that easy, भैया. It's दैट। हाँ, ये तप है ना, तब तब करना पड़ता है ये। तो किसी को ब्लेम करने से बेटर है अपने पे ले ले ब्लेम, तो ज्यादा आसान रहेगा अपने खुद के माइंड के लिए। तो क्योंकि काम रोकना नहीं था मुझे, और मुझे मेरे लिए गुरु इम्पोर्टेंट है अदर देन ये कोई और कोई टीचर वॉलेंटियर या फिर कोई ये। thanks. मैं उनको देख के, मैं थोड़ी किसी टीचर को देख के आया था, या मैं किसी इसको देख के आया था आउट ऑफ, मैं तो गुरु को देख के आया था आउट ऑफ। So true. और Thank you. टीका टीका भी गुरु के लिए टिक के रहा हूँ यहाँ पे। मुझे क्या फर्क पड़ेगा कौन कैसे बिहेव कर रहा है, मेरा गुरु तो मेरे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है ना। वो जब करेंगे पॉलिटिक्स या नहीं अच्छा बिहेव करेंगे तब सोचेंगे कि क्या करना है फिर, अभी ये तो इनको तो कुछ करना पड़ेगा। यस ये यस टीचर का क्या मैं करेक्ट। करूंगा, इनका बस गुरु से प्रार्थना करो वो हो जाता है सब कुछ। तो गुरु जी को प्रार्थना करना है बस, गुरु जी ये ऐसा ऐसा हुआ, ये ऐसे ऐसे बिहेव कर रहा है, और मुझे लगता है कि मेरी गलती नहीं है, ये उसकी है, तो उसको समझ में आ जाए, और नहीं तो फिर मुझे उससे कुछ ये कर लो, फिर बचा लो, लाइक दैट। और डिटैचमेंट मेरे करो ख्याल से उससे। गुरुजी हमारे प्रार्थ बचा लो, बस वो बचाने वाले गुरुजी हैं ना। तो वो अगर उसने तो फेथ है हम पे कि वो हमको बचा लेंगे इस सब चीजों से, प्रार्थना में हो जाता है प्रेयर। सो मेरे लिए यही था आसान तरीका इसमें से बाहर निकालने का, क्योंकि टीचर टीटीसी में भेजने से पहले मेरे साथ पॉलिटिक्स चालू हुए थे, लाइक दैट। मेरा फॉर्म, मुझे पता है मेरा फॉर्म उस कबर्ड में है, मैं उस सेंटर में काम कर रहा हूँ, उस कबर्ड में क्या होता है उसकी चाबी मेरे पास होती है, और मुझे सामने पे बोला जाता है कि तुम्हारा फॉर्म तो भेज गया ऊपर, तैयारी करो बैग भरो। और मुझे पता है मेरा फॉर्म गया ही नहीं है, मैं क्या बोलूंगा, टीचर है मेरा, उससे ही मैं सीखा हूँ, मैं क्या बोलूंगा उसको। बोला ठीक है, देखते हैं बाद में, लाइक दैट। लेकिन आज भी उस टीचर को मैंने उतना ही रिस्पेक्ट देना है। यस करेक्ट। तो ये है, क्योंकि मैं, देखो मैं खुद को एक इंस्ट्रूमेंट मानता हूँ मेरे गुरु का। मेरा जो भी है वो गुरु से दिया हुआ, गुरु से आया हुआ है, और उनके लिए ही है, फिर तो उनको उनके लिए उन्होंने जो उस पे बोला है उसमें यूज करना है वो चीजों को, लाइक दैट। मेरा है ही नहीं तो मैं खुद के लिए क्या करके बैठो, है ना। अपने नॉलेज पॉइंट्स में से सबसे अच्छा आपको कौन सा लगता है? सबसे अच्छा वो सब जरूरी है, अच्छा बुरा कुछ नहीं है, वो सब जरूरी है। कुछ तो जरूरी है, नो डाउट। देखो आप क्या कर, मैं ना अगर किसी को चांस मिले ना, अभी जब टीटीसी जाने से पहले चिल्ड्रन कोर्स असिस्ट करो। चिल्ड्रन कोर्स में जो आप सीखोगे ना, वो बच्चे आपको जो सिखाएंगे ना, तो वो सब आपका ये कर देंगे कि आप कुछ भी नहीं हो, वो आपको सीख जाएंगे वहां पे। यू आर नथिंग। Actually, ये लर्न है ना, तो टीटीसी से पहले एक बार आप चिल्ड्रन कोर्स असिस्ट करो, या फिर चिल्ड्रन कोर्स में जाके बैठ जाओ कि मुझे ऑब्जर्व करना है ये कोर्स, बाकी कुछ नहीं। तो टीचर का, भले भले टीचर्स को बोल आप कुछ नहीं हो ये जानना है, तो वहां पे जाके बैठो, यू आर नथिंग। wow. और जितना कुछ चिल्ड्रन के साथ कोर्स लेते हो या असिस्ट करते हो, उतने आप सहज बनते हो, फिर वो हैप्पीनेस हैप्पीनेस वो छोटा छोटा ये सब खेल लगता है। फिर ये टीचर्स को, जितने चिल्ड्रंस को हम अच्छे से हैंडल कर सकते हैं या फिर उतना ज्यादा ये कर सकते हैं ना, कुछ True. बेसिकली आर्टिफिशियल, ये मतलब वही नाम था आर्टिफिशियल, अभी तो बदल गए ना, प्रज्ञा योगा, मेधा योगा, वो सब कुछ। तो उस कोर्सेस को आप, अगर क्रिसमस में अभी टाइम है तो जाओ,
और बोलो टीचर को मैं 2-3 दिन आना है, मुझे देखना है आप कैसे करते हैं, आपको कुछ मदद चाहिए तो। पिछले शब्द बहुत मैं ज्यादा नहीं, मदद करना है तो कुछ जाके देखो, मैं कुछ मदद कर सकता हूँ क्या आपको। मेरे पास 3-4 दिन है, मैं आता हूँ, क्या मदद चाहिए आप बताइए, मैं हूँ अवेलेबल कोर्स के टाइम में, लाइक दैट, है ना। तो वो चिल्ड्रन कोर्स आप देख लो, उसमें से आप जान लोगे बेस्ट वे टू नो दैट यू आर नथिंग। और नेचुरल होता है बच्चों के साथ बहुत सारा, तो उसी नेचुरलनेस में रहना फिर आप सीख जाते हो, फिर वो अपने आप नेचुरलनेस आ जाता है। एग्री। यस। और कुछ और किसी को कुछ पूछना है और दो जी? चीजें मैं इसमें ऐड कर दूंगा। हाँ बताइए, आप पहले बताइए तो बताओ। मैं और किसी को कुछ पूछना है? नहीं, फ्रॉम माय साइड हाँ नथिंग। फिर दो चीजें मैं इसमें ऐड कर सकता हूँ अभी आपके इसमें, जो मैंने एक्चुअली कुछ ये किया था कि इसमें बारे में बात करेंगे तो अच्छा है। एक है कि को टीचर के साथ कैसे बिहेव करना है, ये एक बहुत चीज जरूरी है कि आप अभी तो आप सब साथ में मिलके कोर्स लेते हो ना, हम भी 2-2 3-3 टीचर साथ में लेते हैं, आप भी वैसे ही लोगे बाद में तो। हाँ, तो को टीचर के साथ किस तरह से बिहेव करना है, ये एक बार आप थोड़ा सा ये कर लो, क्योंकि क्या है फिर उसमें वो पार्टिसिपेंट के सामने अच्छा नहीं लगता, बहुत सारी चीजें फिर उससे थोड़ा सा ये हो जाता है फिर। सो ईगो पे उस आता पे है। आप थोड़ा वर्कआउट करो, हाँ उस पे थोड़ा आप वर्कआउट करो कि को टीचर के साथ कैसी तरह से हमको रहना है, किस तरह से हम बात करना है। देखो वो व्यासपीठ है जब जिस पे हम बैठते हो, गुरु चेयर है लाइक दैट, तो उस पे हम जब बैठ के, मैं हो गया कोई और मेरा को टीचर हो गया, उसका को टीचर कौन होगा जो भी है, वो उस चेयर पे आ गया तो वो गुरु बन गया है फिर जो उस वक्त के लिए। तो वो उस वक्त जो भी बोलेगा वो बोलेगा, फिर उसमें हमको करेक्शन करने नहीं जाना है, नॉट इन फ्रंट ऑफ पार्टिसिपेंट्स, यस यस, आई डेफिनेटली ऑब्जर्व इट। अगर। आई ऑब्जर्व, या। हाँ तो वो है, फिर उसका उस वक्त को जो जरूरत था वो उसके मुंह से निकल गया लाइक दैट, है ना। कि उस मोमेंट के लिए जो निस्तरी वो निकल जाता है अपने मुंह से, क्योंकि वो इसीलिए उसको व्यासपीठ बोलते हैं या गुरु चेयर जो भी बोलते हैं, है ना। फिर बाद में आपको कुछ एड ऑन करना है तो बाद में करो, दूसरे दिन रिवीजन के वक्त करो, है यस, ना, करेक्ट। लाइक दैट। उसको काटो मत, आप एड ऑन करो, और किसी को सुधरने के जाने की जरूरत नहीं है हमको, है ना। और कुछ एडिशंस करने हैं बाद में करो, रिविजन्स में करो उनको, इस चीज में आप ऐड ऑन कर सकते हो, ठीक है। ये थोड़ा सा, क्योंकि मैंने बहुत सारे टीचर्स के साथ फिर बाद में काम किया तो मुझे ये थोड़ा जल लगा कि इस तरह से ये हो जाता है कभी कभी। और कुछ टीचर होते हैं वो फ्लो में कुछ बोल देते हैं, हमको अच्छा लगे ना लगे लाइक दैट, तो फिर वो ये पार्टिसिपेंट्स नए हैं, है ना, तो उनके सामने ये थोड़ा सा अवॉइड कर सकते, तो हमें करना चाहिए, ठीक है ना। राइट। और और एक चीज था कि आप अपने आपने भी बहुत सारे टीचर्स को असिस्ट किया होगा, तो आप एक लिस्ट ही बनाओ कि मुझे किस तरह का टीचर नहीं बनना है, नाम नहीं किसी के लिखना है, बस कौन से चीजें मुझे नहीं करनी है एज अ टीचर बाद में। हाँ, यस यस यस। नहीं तो वो अमर जाजी लिखेगी प्रसाद भैया इस तरह से बोलते हैं, वो नहीं बोलना है मुझे। हाँ, तो ऐसा नहीं, एक आप एक लिस्ट बनाओ टीटीसी को जाने के पहले, और फिर आप जब कोर्स वो लिस्ट आपके पास रखो, बाद में देखो कि हम उसमें से कहीं हम वो गुण हम में तो नहीं आ गया बाद में अपने आप, कि हम भी वही करने लगे क्या, कि जो मुझे लगता था एज ए वॉलेंटियर कि नहीं करना चाहिए, है ना। तो वो जितना आप जो है कि नहीं यार ये गलती मुझे नहीं करनी है, ये इस तरह से मैं नहीं कर सकता हूँ, क्या करना है आपको वो वहां पे बता दिया जाएगा, आप भी जानते हो आपको क्या करना है, लेकिन क्या नहीं करना है वो आप देख लो, एक बार अपने आप से एनालाइज कर लो कि मुझे ये नहीं करना है एज अ टीचर। वो लिस्ट रखो आपके पास, वो रहेगा तो आप जान लोगे कि मैं उसी ट्रैक पे वापस जा रहा हूँ क्या, पीरियोडिकली जब आप देखोगे तो, है ना। और यस, करेक्ट।
और ये है कि बहुत सारा हमने देखा है कि हम वहाँ पे एज अ टीचर है, वो मैनुअल में जो भी हम सिखा रहे हैं लाइक दैट, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जो पार्टिसिपेंट आ गए वो बहुत सारे अज्ञानी लोग हैं और उनको हमें ज्ञानी करके छोड़ना है पूरे 6 दिन में, ऐसा नहीं है, है ना। तो यस यस। वो अलग अलग एक्सपीरियंस से लोग आते हैं, अलग अलग फील्ड से लोग आते हैं, वो भी बहुत सारे ज्ञानी होते हैं लाइक दैट। लेकिन हमको बस है कि गुरु जी ने जो बोला है उनको तक पहुंचाना है मैसेज लाइक दैट, ना कि उनको एनलाइटन करके छोड़ना है। चलो आज मैं आपको पूरा घोट घोट के पूरा नॉलेज पढ़ा के घुसा के ही जाऊंगी कि प्रेजेंट मोमेंट क्या, एक्सेप्टेंस क्या होता है, जब तक तू मुझे एक्सेप्ट नहीं करेगा जानेगा ही नहीं। ऐसा नहीं होता है वो, है ना। तो यस यस। ज्ञानी मत बनाओ उनको, गुरु जी का जो नॉलेज है बस पहुंचाओ उन तक। ज्ञानी बनाने के चक्कर में बहुत सारे हम अज्ञानी है वो सिद्ध हो जाता है ना। ठीक है। और थोड़ा इसका भी ध्यान रखना है कि आप गुरु को रिप्रेजेंट कर रहे हो एज अ टीचर, तो हम किस तरह से ये रिप्रेजेंट करेंगे तो सही लगता है लाइक दैट। यस, तो वो दिस इज वेरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। एज हाँ, हम खुद नहीं है, मैं मेरा नाम कुछ नहीं है वहां पे। वो लोग मेरा नाम सुन के मेरा फोटो देख के नहीं आते। मैं तो आज अभी तक मेरा फोटो नहीं डाला किसी पोस्टर पे, या मेरे नाम के आगे सीनियर टीचर नहीं लगाया। मुझे कितना 2005 में मैं टीचर बना था, अभी तक कितने हो गए, ऑलमोस्ट 19 ईयर्स हो गए। मैं 18-19 ईयर से टीचर हुआ अभी, है ना। अभी तक मैंने सीनियर टीचर प्रसाद ऐसे नहीं लिखता कभी मेरे, बट इसमें पोस्टर्स पे मेरा क्या है, जो भी है गुरु का है लाइक दैट। तो वो ध्यान रखना है कि हम गुरु जी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ना कि खुद को रिप्रेजेंट कर रहे हैं वहां पे। तो जितना हम उस तरह से प्रेजेंट होंगे, उतना तुम में वो उनको गुरु की झलक दिखेगी। भैया समझ रहे यूजुअली हैं। टीचर कुर्ता वगैरह पहनते हैं, सो ऐसा कुछ है? इट इज ड्रेस कोड और लाइक दैट? नहीं नहीं, कोई ड्रेस कोड नहीं है, वही तो बोला मैं, रिप्रेजेंटेबल रहो जो भी है। वही कि बस ऐसा ऐसा ही रहो ना कि जैसे तुम गुरु जी को रिप्रेजेंट करो। मैं जाके ऐसा कुछ भी पहन के जाके बैठूंगा वहां पे, तो एज अ गुरु तुम्हारे सामने से कोई आएगा तो तुम्हें अच्छा लगेगा क्या? या फिर तुम किसी से सीख रहे हो, वो तो थोड़ा सा प्रेजेंटेबल तो होना चाहिए ना लाइक दैट। उतना ही है। हम्म वैसे तो मैंने जब इसमें से ऑफिस के कोर्सेज तो कुछ कभी कभी मैं शर्ट पैंट में भी कोर्स लिए हुए, नॉट लाइक दैट। और एक टीचर को बच्चों के कोर्स में तो वैसे भी वो बहुत सारा हमें सब कुर्ता वुर्ता सब बहुत डाल डाल के तो बच्चे डर डर भी जाते थे लाइक दैट। तो उसमें भी बहुत बहुत सारा कुछ ध्यान रखना पड़ता था कि किस तरह से बच्चे डरे नहीं, उसके हिसाब से उनके साथ रहना पड़ता था लाइक दैट, है ना। सो बिट प्रेजेंटेबल, और लैंग्वेज, बेसिकली लैंग्वेज, बात करने का तरीका है वो बहुत सारा मैटर करता है, अदर देन हम क्या पहनते हैं और क्या एक्सेसरीज लेते हैं साथ में, नॉट मैटर्स मच, बट हम किस तरह से बात कर रहे हैं। देखो, बहुत ये है कि बहुत से लोग बीच में इंग्लिश, हिंदी, मराठी सब कुछ डाल डाल के कुछ तो प्रेजेंट करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं, इट्स नॉट अ प्रॉपर वे टू एक्सप्लेन द थिंग्स, है ना। हम कैजुअली बात कर रहे हैं एक दूसरे से तो बात अलग है। थोड़ा जान लो, अगर ऐसा एक अगर हमने एक लैंग्वेज में कोर्स करने का ये किया है वो पार्टिसिपेंट से डिस्कस करके कि आपको कौन सा लैंग्वेज चाहिए, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, वट एवर, तो उस हिसाब से आप लोग सहज से बात करो। लेकिन बहुत ही ज्यादा फिर वो इंग्लिश बहुत चालू किया बीच में, या फिर बहुत बीच में अगर वो हिंदी के पार्टिसिपेंट तो बीच में मराठी वर्ड्स डाल दिए, ऐसा ठीक नहीं रहेगा मेरे ख्याल से। और मैं, क्योंकि मैं ऐसा करना अवॉइड करता हूँ। मैं मेरे अपने एक सीनियर बहुत अच्छे टीचर है, विद्याधर जी, ऋषि विद्याधर जी, उनसे ये मैं सीखा हूँ। मुझे सब कुछ याद है मैं किससे किससे क्या क्या सीखा हूँ करके, है ना। तो उनसे आप कभी हिंदी में बात करोगे तो वो हिंदी ऐसा शुद्ध हिंदी बोलेंगे कि तो वो आप समझ भी नहीं पाओगे कि हिंदी वर्ड इतने अच्छे हैं करके। तो वो पकड़ के रखो, लैंग्वेज, वॉइस मॉड्यूलेशन, इमोशंस कहाँ पे लाना है। देखो, आपने काउंट सुने होंगे, आपने भी काउंट लेते हैं बहुत लोग, आप हमने भी बहुत सारे टीचर के काउंट सुने हैं। डिफरेंस समझ में आता है ना बहुत बार, यस यस। है ना। तो वो वॉइस मॉड्यूलेशन, हमको ऐसा इंस्ट्रक्शन देके उनको 1 बोलेंगे, 2 बोलेंगे, 3 बोलेंगे, तो उसमें भी एक थोड़ा सा ये झलकना चाहिए कि ये आप प्यार से कुछ बोल रहे हो, प्यार से कुछ दे रहे हो इंस्ट्रक्शन।
मैं आज भी मैं बहुत सारे वॉलंटियर्स या फिर को टीचर समेत होते हैं, तो हमको बहुत बार बताया गया है कि आपको भी बताया गया होगा बीटीपी में या फिर इसमें, कि हम इंस्ट्रक्शन एज अ ऑर्डर नहीं देते हैं मेडिटेशन में या फिर इसमें। हाँ, फिर भी हम बहुत लोग बोलते हैं एज अ ऑर्डर की तरह, सगळ्यांनी डोळे बंद करा, सगळ्यांनी डोळे उघडा, सगळ्यांनी श्वास घ्या, हे ऑर्डर आहेत ना। आपण श्वास घेऊया, श्वास सोडूया। हम सांस लेते हैं, एक लंबी सांस अंदर लेंगे, एक लंबी सांस अंदर, एक लंबी सांस बाहर छोड़ेंगे। ऐसा होता है ना वो थोड़ा उसमें अदब होनी चाहिए, थोड़ा सा उसमें प्यार होना चाहिए, नॉट एज अ ऑर्डर। ये हमने आपको भी वीटी में बताया गया होगा ये जो है अभी ना। प्रोटोकॉल आया है ना भैया, हम्म इंटरनेशनल योगा डे के मेडिटेशन कंडक्शन का, उसमें भी ये सेंटेंस है, लिखा हुआ है कि जो मेडिटेशन ले रहे वो ऐसे नहीं बोलेंगे कि आंख बंद करो, वो बोलेंगे हम एक आंख साथ में आंख बंद करते हैं और आप आंख राइट। करो उनके साथ। हम्म तो ये छोटी छोटी चीजें लगती है, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए तो इसमें भी आगे आकर के, क्योंकि वो इंटरनेशनल योगा डे का मैनुअली आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से पहले बनाया गया था, वाह साथ में गवर्नमेंट के साथ। वाह। हमारे ही कुछ टीचर थे उस बनाने के वक्त, उस वक्त मेरे शिशु योगा टीचर थे किशन वर्मा जी, कनाडा के बहुत सीनियर टीचर थे वो, जिन्होंने शिशु योगा का मैनुअल लिखा। वो फर्स्ट शिशु योगा टीटीसी था 2009 का, तो वो हमने किया था। उसके बाद उन्होंने शिशु योगा टीटीसी लिया नहीं, उन्होंने खुद तो जिन्होंने खुद खुद मैनुअल लिखा शिशु योगा का, उन्होंने ये सब चीजें बहुत सारी बताई थी हमको, ये किस तरह से होता है करके। और नहीं, वो आप नॉलेज जितना पॉइंट क्रिस्प रखोगे, जितना बोलोगे, वो आप अगर जी रहे हो तो वो सामने उतरता ही है। हमने बहुत लोगों से साथ सुना था उससे पहले, लेकिन वो शिशु योगा टीटीसी करने के बाद हमको पता चला कि ये सच में होता है, और हम जब बोलते तो सामने की इस पे वो पहुंच जाता है। वो बहुत सारा उसको जिलेबी करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। और उसमें मैं एक चीज में करता हूँ बहुत बार, कि जितना हमको बोलना है उतना बोलो, उनको मैनुअल के बाहर का जाके बोलने की जरूरत नहीं है। उससे ज्यादा वो टाइम बच रहा होगा आपको या फिर होगा, तो वो जो ऑप्शनल प्रोसेस लिखे हैं ना और मैनुअल में, वो ले लो आप, रादर देन कि मैनुअल के बाहर का कुछ बोलने की जगह। जो मैनुअल में ऑप्शन लिखा, अगर टाइम है तो वो लो लो, रादर देन कि मैं कोई स्टोरी बताऊं, कोई गाना सुनाऊं, किसी का कोई संस्कृत श्लोक सुनाऊं, कोई जरूरत नहीं है। मैनुअल में बहुत सारी चीजें हैं ना जो, लेकिन ऑप्शन की वजह से हमने लिए नहीं है। हमारे टीचर ने हमारा कभी लिया नहीं, तो हम पार्टिसिपेंट्स का लेते नहीं है। ऐसा होता है कि हमने वो फ्री मेडिटेशन किया नहीं है कोर्स में कभी, तो पार्टिसिपेंट्स का लिया नहीं हमने कभी। ऐसा होता है, किसी को लेते हुए सुना भी नहीं होगा। लेकिन वो जो मैनुअल में है वो तो ले ऑप्शनल में है, तो ऑप्शन में है तो टीचर छोड़ ही देता है और मन का कुछ बोलता है, कोई जरूरत नहीं है। जो चीज उसमें है ऑप्शन में लिखी वो ले लो। कोई बाहर से कोई गेम सीख के आए हम लोग और वो हमने कोर्स में ले लिया, जरूरत नहीं है। ओके, सो वो मैनुअल का छोड़ो मत, उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी है जो हम ले सकते हैं, लाइक दैट ऑप्शनल चीजें। बाहर का कुछ डालने की जरूरत नहीं है, वो प्रोसेसेस है ना जो गुरुजी ने दिए हुए हैं, वो ले लो, है ना। गॉट इट। कि वो कंपलसरी नहीं है, इसलिए हम उसको ऑप्शन में डालते हैं, ऐसा नहीं चलेगा। जैसे हम अभी बहुत लेते हैं इनमें भी सुना होगा इमोर्टेलिटी प्रोसेस, वो ऑप्शन में बहुत लोग नहीं लेते हैं, लेकिन अच्छा प्रोसेस है, वो करेंगे तो उनको और अच्छा अनुभव आता है। तो टाइम है तो वो ऑप्शनल प्रोसेसेस करवाओ आप, अदर देन एक्स्ट्रा करिकुलर कुछ लेना है। सो वो अवॉइड एक्स्ट्रा करिकुलर एंड गो इनटू द मैनुअल ऑप्शनल थिंग्स। ये yes. मैं करता हूँ रादर। It's an जो गुरु ने दिया है वो लेना। optional thing, भैया, immortality process. 3 days के इसमें ऑप्शनल था ना, वो 6 days में है वो, लाइक दैट। तो ये बहुत सारा हम कर सकते हैं तो अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, क्योंकि मैंने किया हुआ है, मेरा ट्राइड एंड टेस्टेड चीजें हैं, इसलिए मैं
इस पे बोल सकता हूँ कि Yes. ज्यादा अच्छा लगता है लोगों को, क्योंकि वो प्रोसेस गुरुजी ने दिया हुआ है तो उसमें कुछ होगा ऑब्वियसली। Yeah. यस। यस। और कुछ? एक गुरु स्टोरी अभी। गुरु स्टोरी। गुरु स्टोरी क्या? हम्म, गुरु स्टोरी किस चीज में? फर्स्ट टीआरएम था वो, 2006, सिक्स नहीं 7, 2007 में फर्स्ट टीआरएम हुआ था। टीआरएम में टीचर रिफ्रेशर मीट उस वक्त होते थे, अभी बंद कर हम्म, दिए कुछ सालों से। और उस वक्त पूरे इंडिया में 2,500 टीचर थे सिर्फ। तो पूरा आश्रम खाली करवा दिया गया और उन 2,500 टीचर को बोला गया कि आपको ये अटेंड करना है टीआरएम। पूरा हम्म, आश्रम खाली, हाँ। सब आश्रमाइट्स को भी निकाल दिया, दूसरी तरफ जाके रहे हो, ओल्ड आश्रम में जाके रहो, लाइक दैट। वीएम इसके सेतु के आगे किसी को एंट्री नहीं है, किचन में भी किसी को, ये जो टीचर है उनके सिवा किसी को एंट्री नहीं है। मेन गेट बंद, 3 दिन का टीआरएम था। ओके। हम्म, एंड सब अ, उसमें से 2,500 में से 2,000 लोग आ गए थे, 500 लोग उसमें भी नहीं आए थे, इतना गुरुजी के बोलने के बाद भी। चलो कोई बात नहीं। तो आगे सब, फर्स्ट डे था, सब बैठाया गया सबको सामने। और सब, कोई सीनियर जूनियर कोई नहीं, सब टीचर सामने, कोई भी हो, भानु दीदी भी सामने बैठी। और कोई नहीं, बस गुरुजी, क्योंकि टीआरएम में क्या होने वाला किसी को पता ही नहीं। गुरुजी आने तक कौन क्या ले, सब एक तरफ, सब सीनियर टीचर भी एक दूसरे की तरफ देख ले, कोई तो आके स्टेज पे कुछ बोलेगा। सब सामने बैठे वीएम में 2,000 लोग हम लोग। और नहीं भाई सब, ये है स्वामी आए कोई, ऋषि आए कोई, सब बोलते हमको पता नहीं, गुरु जाएंगे तो भी वो चालू करने, क्या पता हमको क्या लेने वाले हैं। और उसमें गुरुजी ने बहुत कुछ ऐसे ऐसे प्रोसेसेस लिए कि उसके बाद वो प्रोसेसेस, सारे प्रोसेस तो कभी हुए नहीं एक साथ। और उस वक्त उस वक्त ही गुरुजी ने लाइक दैट कि वो कुछ चीजें चालू की थी जो बाद में उन्होंने, उनको भी होल्ड करना पड़ा कि ये अभी तक लोग तैयार नहीं है करके, लाइक दैट। एंड एक सेशन में ऐसा हुआ, या रिकॉर्ड मत करो नहीं तो ये हो जाएगा। एक सेशन में ऐसा हुआ कि रात को, शाम को हमको बोला गया कि गुरुजी बोले कि चलो सब लोग जाके ओ, इस पे किचन टॉप पे जाके सो जाओ सब लोग। तो हम गए सब किचन टॉप पे, 2,000 लोग, सोना है किचन टॉप पे, इतनी जगह भी नहीं थी। तो जो भी जहाँ पे मिल गया, जिसके एक के ऊपर एक सो गए, एक के ऊपर पैर किसी का, मेरा पैर मनी भैया के ऊपर, मेरा सिर विक्रम भैया के पैरों पे, ऐसा सब कुछ चल रहा था, सब कुछ लाइक दैट। सब एक से लेट गए वहां पे जाके। गुरुजी बोलेंगे मैं आऊंगा, फिर बाद में हम जाके वापस सो जाओ। 1 घंटा हो गया, कोई 1.5 घंटा हो गया, कोई नहीं, सब ऐसे ही पड़े हुए। गुरुजी कब आएंगे? कोई उठ भी नहीं सकता। गुरुजी ने बोला वहां पे जाके सो जाओ, गुरु का इंस्ट्रक्शन है तो फॉलो करना है, लाइक दैट। हम जाके 2-3 घंटा वापस सो, वैसे ही पड़े हुए सब लोग, और कोई गद्दा वद्दा कुछ नहीं, जमीन पे ही वैसे पड़े हुए दरी पे, लाइक दैट। 1-2 घंटा फिर गुरुजी आए, और जैसे जैसे गुरुजी पास होते गए, हम जो सोए थे उस एरिया से, ऐसे लाइक द, वो एनर्जी फ्लो ऐसा समझ रहा था हमको कि कुछ तो एनर्जी पीछे से जा रहा है, लाइक दैट। ओ, ऑसम, लाइक दैट। फिर गुरुजी आके वहां पे बैठे, गुरुजी ने एक वैसे लेट के हमको कुछ मंत्र मंत्र बोल के एक मेडिसिन का डब थिंग लिया, फिर गुरुजी निकल गए। गुरुजी निकल गए, फिर भी हम ऐसे लाइक इसमें ही थे, एक अलग ही दुनिया में लग गए। फिर वैसे ही कुछ मिनट्स बीत बीत गए, लेकिन उठने का कोई तैयारी नहीं हो रहा था, क्योंकि क्या, गुरुजी ने तो अभी तक बोला ही नहीं कि हमको उठ के जाना है, क्या क्या करना है करके। डेडिकेशन आप देख रहे हैं ना। हम क्या करेंगे, बस पड़े रहने को तो बोला था गुरुजी ने, उठ के वापस जाने को नहीं नहीं बोला है। गुरुजी आए, बैठे और चले गए, हम वैसे ही पड़े वहां पे, लाइक दैट। फिर कुछ घंटे के बाद मैसेज आया कि गुरुजी ने बोला सबको यज्ञशाला में आना है।
वो मैसेज आया है, लेकिन गुरुजी ने तो नहीं बोला ना, तो फॉलो करना नहीं करना है। पता नहीं वो मैसेज तुमने इसने बनाया है, गुरुजी ने बोला नहीं है। फिर सेक्रेटरी आया गुरुजी का, वो आके बोली, तब तो ये थी जैना थी, तो नहीं गुरुजी ने मैसेज भेजा है कि आपको वहां पे आना है। तो सब टीचर फिर वहां पे जाके यज्ञशाला में जमा हो गए। एक टीचर नहीं उठ रहा था। वो बोला नहीं, जब गुरुजी ने मुझे खुद बोला है ना मैं वहां पे जाके बैठूं, सो जाओ, गुरुजी खुद बोलेंगे तब मैं आऊंगा यहाँ पे खेलने के लिए। उन्होंने खुद तो बोला नहीं मुझे यहाँ से उठो करके। एंड ही इज अ ट्रस्टी राइट नाउ, ओ फॉलो गुरुज वर्ड। हाँ, फिर बाद में उसको गुरुजी ने फोन पे बोल दिया कि आ जा करके, तो वो आ गया। और हमारे फोन भी छीन लिए गए थे 3 दिन, हमको किसी से फोन पे बात करना अलाउड नहीं। और फिर शाम तब तक रात हो गई थी, तो हम किचन टॉप से उठ के यज्ञशाला आ गए। रात के 9-10 बज गए, खाना तो किसी ने खाया नहीं था तब तक। ये सब पूरा शाम इसमें ही चला गया, घंटे घंटे बस सोने में। फिर गुरुजी बोले कि जितना भी आपका आलस्य थे ना, ये अभी यही निकला है, इसके बाद आलस्य नहीं चाहिए मुझे। हम्म, जो का तुमचा आलस है, लेजीनेस है, वॉट एवर जो है आपका, बस वो गुरुजी के पास छोड़ के आओ। गुरुजी को आलस करते हुए देख। ये जो आप बोले थे ना एनर्जी कहाँ से आती है इस प्रोसेस के बाद, हम्म, कभी आलस नहीं आया मुझे। वो बोले यही छप छूट गया, अभी अभी आलस नहीं चाहिए मुझे। हाँ, और फिर उसके बाद गुरुजी ने मेडिटेशन चालू किया। गुरुजी सो गए स्टेज पे, गुरुजी भी सो गए स्टेज पे, लाइक विष्णु पोज में। वो जुलाई का महीना था, गुरुजी विष्णु स्टेज पे सोफे पे सो गए हैं। पूरा बारिश हो रहा है, और ऐसे घंटों बीत गए, हम सामने बैठे सब। रात के ओ 1-2 बज गए वहां पे। और वी आर इनटू एक डिफरेंट दुनिया में थे हम लोग, पता नहीं क्या हो रहा था। बस गुरुजी सामने विष्णु की तरह बस बैठे हुए हैं, और बारिश बारिश हो रही है पूरी जगह, सब जगह पानी पानी, और हम अंदर बैठे हैं, बाकी कुछ सुनाई नहीं दे रहा हमको। एंड वी आर इनटू डिफरेंट वर्ल्ड। फिर फिर गुरुजी वो बहुत मिडनाइट के बाद उठ के कुछ 2-3 बजे के आसपास चले गए, 2-2:30 बजे उठ के गुरुजी चले गए। हमको ध्यान करने को बोला गया वहां पे। फिर बाद में बोला गया दूसरे दिन, उनके बीच इसमें आया बातों में कही कि हम तो इतने युगों 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 के बाद आते हैं, ओ है ना, वाह बहुत कुछ करके जाना है अभी। हम्म खूपच छान वाव बोलो ना, मेरे पास कुछ ऐसी स्टोरीज है, मैं आपको बताऊंगा तो एक हार नहीं आएगी, कोई बताएगा नहीं आपको। और उस वक्त बहुत कम लोग थे, तो ऐसे सब चीजें होती थी। राइट राइट तो ये है, अगर वो इतने युगों के बाद आते हैं, इतने युगों के बाद कुछ उन्होंने करने का प्लान किया है, और उस प्लान में हमको शामिल किया है, उससे और क्या चाहिए? यस इससे ज्यादा और कुछ चाहिए लाइफ? करेक्ट 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 वी आर पार्ट ऑफ दैट प्लान। यस बस यही है। बहुत अच्छा लगा भैया, बहुत अच्छा लगा। सेशन वाज यस रियली यस रियली यस ग्रेट 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 यस आधा घंटा ज्यादा हो गया यार, ऐसे बातों बातों में अपने को, ना मेरे को टाइम लेना अच्छा नहीं है। टाइम कैसे पास हो रहा है नाही पता नहीं। नाही भैया तुमचा व्हॅल्युएबल टाइम भेटला हे महत्वाचं आमसाठी बहुत ज्यादा बोर तो नहीं किया होगा मैंने? नाही नाही होप मग सो। थांबलं भैया एवढे थांबलं टाइम नसतं कैसे आगे जा रहा है पता नहीं चल रहा है। है ना? नाही तुम्ही जे फर्स्ट ठीक सांगितलं है, सहज तसे तुम्ही सहजच आहात तो बेस्ट विशेष अच्छे से करो, है ना, जो यस 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 गुरु को चाहिए वो आपके हाथों से हो जाए, बस वही है। यस 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 और ये जान लो, हम टीचर बनने के लिए नहीं आए थे यहाँ पे, ये हम्म तो बने हैं, वो उनकी कृपा है।
और उनकी कृपा तब तक रहेंगे, करेक्ट करेक्ट। है ना। यस यस। बस इतना ही जानना है, ये सब चीजें है, ये सब मोह माया है, मोह बाकी माया। तो गुरु को पाना है हमको, बस बाकी कुछ। राइट। ओके, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। ओके, जय गुरुदेव भैया। जय गुरुदेव। थँक यू भैया, खूप छान. जय गुरुदेव भैया. जय गुरुदेव. जय गुरुदेव। जय गुरुदेव. थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच.